तो आज की वीडियो में हम एनालाइज करेंगे फ्रांस वर्सेस ऑस्ट्रिया को और पोर्चुगल वर्सेस चेक रिपब्लिक को इन दी ऑनगोइंग यूरोस। साथ ही साथ T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 स्टेज में खेले जाने वाले ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश, इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज और इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान वाले अपकमिंग मैचेस को भी प्रीव्यू करना है। सो लेट्स बिगिन। भाई व्हाट अ डे टू बी अलाइव। ऐसा कुछ भी नहीं भाई, इतना क्या आई एम सो हैप्पी। अभी हमने लाइव स्ट्रीम खत्म करी है एंड मैच है, पोर्चुगल जीत गई है, तो यू कैन सी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस टाइम पे। बट अगेन भाई अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट, क्योंकि मोस्टली जितनी बिग टीम्स थी यूरोस के अंदर उनके मैचेस एक एक तो हो चुके हैं एंड वी कैन एक्चुअली अब पता चलने लग गया कि कौन कौन सी टीम कैसा खेल रही है इस टाइम पे। मतलब मैं एक चीज़ रिकमेंड करूंगा सबको, लाइव स्ट्रीम में जाके देखना चाहिए हमारी इस मैच की, जो मोहित ने सेलिब्रेट किया था सेकंड गोल पे पोर्चुगल के। राइट, वो जो आरसीबी का जो अच्छा चेन्नई को हरा के जो आईपीएल ट्रॉफी वाला विनिंग मोमेंट था भाई, तुम्हारा भी था। 90th मिनट विनर जो होता है हाँ। इट कैन गेट यू हाइप्ड अप। बट मतलब रिगार्डलेस हम लोग आज फुटबॉल के यूरो के डिस्कशन में हम लोग फ्रांस के मैच की बात करेंगे एंड पोर्चुगल के मैच की बात करेंगे। एंड क्रिकेट में ऑफ कोर्स भाई सुपर 8 स्टार्ट होने वाला है, तो अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट मैचेस लाइंड अप है, लाइक अपना अफगानिस्तान इंडिया का, ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश का एंड वेस्ट इंडीज इंग्लैंड का। एक तो इतने सारे मैचेस है ना अगले 1-2 हफ्ते में कि वी विल अनफॉर्चुनेटली हैव टू लेट गो सम गेम्स, राइट, क्योंकि सुबह 6 बजे और रात को 8:30 बजे का ऐसा वियर्ड सा टेम्पलेट है। ऐसा भी या तो ना ऐसा होता है कि दोनों मैचेस अगल बगल चल रहे हैं, कि दोनों ही मैचेस चलो एक 6 से 10 है, एक 10 से 2 है, तो समझ में आता है। राइट, बट ऐसे में प्लस यूरोज एंड कोपा अमेरिका, इट इज इम्पॉसिबल कि मैं हर मैच का ट्रैक रख पाऊँ, राइट, या फिर तुम भी रख पाओ। एंड सो जैसे अभी हमने फिलहाल इन 3 मैचेस का प्रीव्यू सोचा है। साउथ अफ्रीका यूएसए वाला मैच हम लोग को विल हैव टू अनफॉर्चुनेटली लेट इट गो, राइट। बट जितने भी मेन गेम्स होंगे वो हम लोग करते ही रहेंगे डेफिनेटली। स्टार्ट इस बार यूरो से करेंगे, राइट। बताओ भाई क्या होगा। फ्रांस के मैच की बात करते हैं यहाँ पे एंड आई थिंक फ्रांस और पोर्चुगल यही 2 टीम्स थी जो देखनी बाकी थी अमंगस्ट ऑल द बिग टीम्स, राइट, कि ये कैसा खेलेंगी। एंड ऑन पेपर यू माइट से कि दिस वाज नॉट दैट, मतलब इतना इंटरेस्टिंग मैच नहीं था देखने में, बट लेट्स गो इन डेप्थ कि ये चीज़ क्यों हुई और कैसे टीम्स ने खेला एक्चुअली में। स्टार्टिंग विद द लाइनअप, फ्रांस जो है 4-2-3-1 फॉर्मेशन के साथ गई थी एज दे यूजुअली डू। यहाँ पे हमें एम्बापे अप फ्रंट दिखा एज द स्ट्राइकर, लेफ्ट विंग पे मार्कस थुराम था, बीच में ग्रीजमैन था, राइट में डेम्बले था। जो डबल पिवट था जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होने वाला था क्योंकि कामाविंगा चुआमेनी विल हैव टू मिस आउट। कांटे वॉज स्टार्टिंग एज वी सेड इन द स्क्वाड एनालिसिस वीडियो ऑल्सो कि कांटे आप ला रहे हो नॉट टू सिट ऑन द बेंच, ही विल स्टार्ट द गेम। सो कांटे वॉज स्टार्टिंग विद राबियो एंड पीछे थियो हर्नांडेज स्टार्ट कर रहा था, बट सलीबा भी स्टार्ट कर रहा था। तो थोड़ी ब्रेव चॉइसेस देखने को मिली, जो कि अगेन वी सेड दिस इन द एनालिसिस वीडियो कि सलीबा को फुली ट्रस्ट करता नहीं है वो, राइट, बट ही हैज गॉन विद सलीबा। उपामेकानो स्टार्ट करता है, राइट में कुंडे स्टार्ट करता है, पीछे माइक मेनियन था। नाउ द मेन थिंग वाज फॉर मी एम्बापे स्टार्टिंग एज अ स्ट्राइकर व्हेन यू हैव जिरू ऑन द बेंच। जिरू अगेन सीजन भी उसका अच्छा गया है, वर्ल्ड कप में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस थी उसकी, तो इट वॉज काइंड ऑफ सरप्राइजिंग फॉर मी कि एम्बापे को एज अ स्ट्राइकर क्यों स्टार्ट कराया इन लोगों ने, एंड मार्कस थुरम को एज अ लेफ्ट विंग क्यों स्टार्ट कराया, क्योंकि मार्कस थुरम ऑल्सो मतलब वर्क रेट वाइज ही वॉज गुड, बट ही डिड नॉट हैव अ ग्रेट गेम एक्चुअली। व्हाट कुड बी द रीजन? आई फेल टू रिकॉग्नाइज, मतलब एक्चुअली आई थिंक इस मैच में स्पेसिफिकली वी गॉट टू सी कि कैसे फ्रांस ऑन द काउंटर बहुत ज्यादा फास्ट थी, बिकॉज अप टॉप जो थे आपके वो थे डेम्बले, एम्बापे एंड मार्कस थुरम, जो कि तीनों पेसी, जो कि शायद जिरू के साथ नहीं हो पाता। एग्जैक्टली, आई थिंक सिर्फ एक ही ये चीज है जो मैं सोच सकता हूँ कि भाई शायद इस वजह से ये लोग गए साथ में, बट जिरू ब्रिंग्स सो मेनी अदर एस्पेक्ट्स टू द टेबल। एग्जैक्टली, एंड एम्बापे मतलब एटलीस्ट फ्रांस के लिए तो ही कैन प्ले एज अ लेफ्ट विंगर। हम रियल मैड्रिड के लिए कह रहे थे कि ही माइट नॉट फिट इन, वो बेस्ट क्वालिटीज निकल के नहीं आएंगी उसकी, बट अपनी नेशनल टीम में तो यू शुड स्टार्ट एट योर फेवरेट प्लेस। एंड आई ऑल्सो सॉ सम पीपल बीइंग सरप्राइज कि कांटे स्टार्ट कर रहा है एंड चुआमेनी एंड कामाविंगा नहीं है। मतलब हम लोग ने तो चलो डिस्कस करा था प्रीव्यू में कि ये सरप्राइज नहीं होना चाहिए, बट व्हाट वुड यू से टू दोस पीपल? अगेन आई वुड से कि कांटे लाए हैं तो किसी रीजन से लाए हैं, उसको मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस मिल गई भाई, तो कांटे पीआर भी स्टार्ट हो गई है, तो आई थिंक अब कोई चांस नहीं है उन दोनों का। एंड अपनी जो ऑस्ट्रिया है जो कि राल्फ रैंगनिक मैनेज कर रहे हैं, वो 4-2-3-1 के साथ गए थे। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट हाफ, लेट मी डिस्कस दी क्या बेसिकली इनकी फॉर्मेशन कैसे वर्क कर रही थी। तो एम्बापे ऐसा नहीं था कि आउट एंड आउट स्ट्राइकर खेल रहा था, येस मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही वाज एट द स्ट्राइकर्स पोजीशन,
बट मार्कस थोरम और एम्बापे ये दोनों जो है वो चेंज करते रह रहे थे पोजीशंस. एंड जो डेम्बेले वॉज सरप्राइजिंगली गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फुली ट्रैक बैक. ग्रीजमैन से तो ट्रैक बैक नहीं कराया इन लोगों ने जितना डेम्बेले से कराया. तो एट टाइम्स ग्रीजमैन वॉज फॉर्मिंग एज द राइट विंगर और डेम्बेले पीछे ऑल्सो फेयर बिकॉज ग्रीजमैन का आगे जाते हुए आउटपुट इज अनरियल, बहुत बेटर है. राइट. तो आई थिंक बस ये चीज़ थोड़ी डिफरेंट देखने को मिली फ्रॉम द वर्ल्ड कप दैट वी सॉ. एंड ऑस्ट्रिया की मैं बात करूंगा थ्रू आउट द मैच ये चीज़ कॉन्स्टेंट रहेगी. फ्रांस का सिर्फ एक ही गोल आया जो कि ओन गोल था एंड जीत गई. बट वी शुड नॉट टेक अवे द क्रेडिट फ्रॉम ऑस्ट्रिया कि ये लोग कितने ज़्यादा डिफेंसिवली सॉलिड थे. हाँ ये लोग लो ब्लॉक खेल रहे थे, हाँ ये लोग ऑन द काउंटर खेल रहे थे, हाँ इनकी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बनी. बट व्हेन यू कंपेयर द टू टीम्स कितना ज़्यादा डिफरेंस है क्वालिटी में. एंड फ्रांस तो भाई मतलब ऐसा भी नहीं है पोर्चुगल जैसी हो कि ये लोग परफॉर्म नहीं करते. फ्रांस तो परफॉर्म भी करती रहती है. तो आई थिंक इट इज़ फेयर ओनली कि इन लोगों ने ऐसे लो ब्लॉक क्यों मेंटेन करके रखा था. ठीक है. बट नाउ गोइंग इनसाइड द मैच आई थिंक स्टार्टिंग से ही फ्रांस का प्रॉपर डोमिनेशन जो देखने को मिलता है वो देखने को मिल रहा था एज दे शुड हैव. अगेन कुछ ऐसा नहीं है, कुछ नया देखने को मिला. एंड जो इंग्लैंड का मैच था एंड ये वाला जो मैच था, मेनी पीपल विल ड्रॉ कंपैरिजंस की दोनों काफी बोरिंग मैचेस थे. इवन पोर्चुगल का मैच टू सम एक्सटेंट, वैसे पोर्चुगल का छोड़ा इन दोनों का कंपेयर करते हैं. आई थिंक जो मेन चीज थी, जो डिफरेंस था, इंग्लैंड और फ्रांस दोनों टॉप टीम्स हैं. फ्रांस वॉज रिलेंटलेस, मतलब गोल आए ना आए ये लोग अटैक करते एफर्ट में कमी नहीं थी. यस. तो वो लगातार अटैक करना, आई थिंक दैट इज व्हाट अ बिग टीम शुड डू अगेंस्ट अ कंपैरेटिवली स्मॉल टीम, जो कि साउथगेट फेल्स टू डू सो. एंड जो ऑस्ट्रिया जो है वो इनफैक्ट जो फर्स्ट चांस जो बना था गेम का, जो सबसे अच्छा चांस था, दैट काइंड ऑफ फेल टू ऑस्ट्रिया, जो कि सॉर्ट ऑफ 1v1 चांस था बट लोगों ने स्कफ कर दिया. बट अगेन थोड़ा डिफिकल्ट था. तो आई थिंक ऑस्ट्रिया को यहाँ पे मैं काफ़ी क्रेडिट दूंगा. एक्चुअली मेनी पीपल माइट नॉट डू दैट बट ऑस्ट्रिया डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट. बट फ्रांस बीइंग फ्रांस एक गोल आ ही जाता है. राइट. एंड ये जो मैंने चांस बताया ऑस्ट्रिया का, इसके कुछ मिनट बाद ही फ्रांस का गोल आता है. एंड इट वॉज ऑब्वियसली एम्बापे, जो कि अपने राइट विंग से एक बहुत ही तगड़ी रन बनाते हैं कटाते हुए, बॉक्स के अंदर जाते हैं एंड देन क्रॉस डालते हैं. एंड जो उनका डिफेंडर था अनफॉर्चुनेटली वो अपने ही गोल में हेडर मार देता है. सो उसकी तरफ से एक ओन गोल आ जाता है. बट देन अगेन ये गोल आया तो आया, बट कोई भी कमी नहीं दिखी हमें फ्रांस के इसके बाद भी गोल निकालने के चक्कर में. एंड फर्स्ट हाफ में जो मैं एक और चीज़ बताऊंगा आपको कि ऑस्ट्रिया ने ये चीज़ कैसे कंप्लीट करी. कई बार एट सम टाइम्स चेक रिपब्लिक का भी मैं एग्जांपल दूंगा व्हेन वी विल टॉक अबाउट पोर्चुगल, कि ये लोग ना 6-6 7-7 डिफेंडर लोग पीछे खिला ले रहे थे और जब भी इनके बॉल आ रही थी तो ये लोग आगे भी जा रहे थे. तो अगर आप लो ब्लॉक खिला रहे हो ना तो आपको ऐसा वर्क रेट दिखाना ही पड़ता है. मतलब दैट इज अ कॉन्सिक्वेंस, वो चीज़ आपको एक्सपेक्टेड है. हाँ, वो आपको करना ही पड़ेगा. तो आई थिंक यहाँ पे राल्फ रैंगनिक को आई वुड गिव क्रेडिट कि उसने कैसा डिफेंसिवली सॉलिड रखा टीम को. एंड गोइंग इनटू द सेकंड हाफ देयर इज नॉट एग्जैक्टली मच टू डिस्कस, क्योंकि सेम ही स्टार्ट था. कुछ डिफरेंस था नहीं. सच फ्रांस वॉज जस्ट टू पावरफुल फॉर ऑस्ट्रिया. एंड जो एक चीज़ मैं कहूँगा कि आगे जाके गेम खुलता कैसे है. एक गोल आ चुका है, फ्रांस लीड कर रही है एंड अराउंड 60 मिनट 70th मिनट इसके बाद ना गेम थोड़ा खोलना इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि ऑस्ट्रिया ऑल्सो हैड टू अटैक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इफ दे वांट टू क्वालिफाई आगे के लिए, क्योंकि नेदरलैंड्स भी सेम ग्रुप में है तो मोस्ट प्रॉब्ली क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे. इफ दे वांट अ चांस तो दे वुड हैव टू लाइक अटैक ऑल्सो. राइट. तो जब वो अटैक करने जाते हैं तो फ्रांस उन चीज़ को एक्सप्लॉइट करती है. एंड जो मेन पावर है फ्रांस की वो यही है कि ये लोग लेजिट 3-4 पासेस में पूरा डिफेंस खोल के काउंटर पे जाते हैं. हाँ. एंड काउंटर पे कोई कुछ भी कर सकता है. सुन के ऐसा लग रहा है बहुत हद तक कि डज दिस रिसेंबल द गेम स्टेज द प्ले स्टाइल ऑफ PSG टू अ लार्ज एक्सटेंट. PSG, आई थिंक PSG on the counter in transitions very quick, 3 very हाँ ट्रू कह सकते हैं, fluid राइट forwards. उनके फॉरवर्ड्स भी जो सारे हैं वो सारे फ्रांस नेशनल टीम में भी खेलते हैं. राइट, टू सम एक्सटेंट कह सकते हैं ये चीज़. आई थिंक जस्ट थोड़े और ज़्यादा एफिशिएंट है लोग इसमें. एंड इसी के चलते एक बहुत ही अच्छा चांस मिला था एम्बापे को. 1v1 आया था, वो भी मतलब ऐसा नहीं है कि उसको दे दिया 1v1, वो काउंटर पे भगाता ले गया मतलब आगे, जबकि एक डिफेंडर जो है कंपेरेटिवली पास था बॉल के. बट उसने 1v1 चांस मिस कर दिया एंड ही वाज हिमसेल्फ काइंड ऑफ सरप्राइज्ड. राइट. कि ये कैसे मिस कर दिया. इट्स नॉट अ सरप्राइज दो, मतलब ही हैज डन दिस सो मेनी टाइम्स इन द पास्ट. हाँ राइट, मतलब ऑफ लेट थोड़ी कम हो गई है ये चीज़. बट जो मेन पार्ट है एंड जो मेन वरी है फ्रांस के लिए, अब उस पॉइंट पे आते हैं. इन द डाइंग मिनट्स ऑफ द गेम एम्बापे को एक हेडर का चांस मिलता है. वो हेडर मिस आउट करता है बट जो उसकी नाक होती है
वो दूसरे डिफेंडर के शोल्डर पे लगती है एंड इतनी तेज लगती है कि उसकी नाक टूट जाती है. लाइक इट हैज बीन कंफर्म कि उसकी नाक टूट गई है, फ्रैक्चर हो चुका है. एंड जब आप उसकी फोटो देखेंगे तो वो भी थोड़ी सी ऐसे शिफ्टेड दिख रही थी नाक उसकी. तो काफ़ी देर तक पकड़ के बैठा रहा, तब तक किसी को पता नहीं था क्या हुआ है. उसकी जो ये पूरे शोल्डर था वो भी खून से पूरा रंग गया था. सो इट वॉज अ वरीसम मोमेंट. एंड उसके बाद वो जीरो वगैरह सब आ गए थे. बट पॉइंट इज कि मोस्ट लाइकली ही मिस द होल ग्रुप स्टेज. राइट, उसके बाद ही मास्क पहन के आएगा. हाँ, इंक्लूडिंग द नेक्स्ट मैच अगेंस्ट नेदरलैंड्स. पूरा निंजा टर्टल वाला पूरा सच हो रहा है. हाँ, उसने वो मतलब ही सॉ द फनी साइड ऑफ इट. उसने बोला भी एनी आइडिया फॉर मास्क. तो बट दिस इज अ ह्यूज ब्लो फॉर फ्रांस. एंड ऑल्दो आई थिंक इतनी ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं आनी चाहिए अब उन्हें, क्योंकि एक मैच ऑलरेडी लोग जीत चुके हैं एंड दे हैव इनफ क्वालिटी टू विन अगेंस्ट नेदरलैंड्स एज वेल विदाउट एम्बापे. बट स्टिल आई थिंक इट इज़ अ वेरी बिग मिस. एंड आई होप कि ग्रुप स्टेज से हमें प्रॉपरली देखने को मिलता है एम्बापे इन फुल स्विंग. बट ओवरऑल अगर मैं थॉट्स दूँ इस मैच पे, तो मतलब आई डोंट थिंक कि किसी को बहुत ज़्यादा फ्रांस के किसी भी जो भी मतलब अपने सपोर्टर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा सरप्राइज होना चाहिए इससे, क्योंकि ऑस्ट्रिया को यू हैव टू गिव ड्यू क्रेडिट. बट स्टिल एट द सेम टाइम वी वुड हैव लाइक टू सी मोर गोल्स, क्योंकि चांसेस इन लोगों ने बनाए थे. जब ऑस्ट्रिया खुलनी स्टार्ट हुई थी तो इन लोगों ने काफ़ी चांसेस बनाए थे. इट वॉज जस्ट क्यों फिनिश नहीं हो पाए. बट स्टिल मतलब आई थिंक देयर इज नथिंग टू वरी. एंड जैसी परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी फ्रांस की वैसी आई है. मैं एक क्वेश्चन मेरा यही था पूछने के लिए कि नाउ दैट एम्बापे विल नॉट प्ले एंड उसके जगह पे जीरो आएगा, which means कि एम्बापे विंग्स पे भी नहीं है. Do you think there will be a massive shift in the play style of the team, जिस तरीके से वो अप्रोच करते हैं going forward? I think first इस मैच में जो था उससे तो काफी चेंज आएगा ही आएगा, क्योंकि now you have a proper target man, proper striker available. Plus not a very fluid, fast moving striker like या फिर winger like एम्बापे. Right. But मतलब पॉइंट वही है ना कि at times you can also change things. आप चाहो तो आगे जाके कोलू मोनी को भी खिला सकते हो. Although obviously जिरू should be in the next lineup, क्यों नेक्स्ट लाइनअप में खेलेगा, बट कोलू मोनी कैन बी एन ऑप्शन ऑफ द बेंच. बट आई थिंक मेन जो शिफ्ट आएगा वो अभी इस मैच से लेके नेक्स्ट मैच में आएगा. जो 2022 वर्ल्ड कप की अप्रोच थी उससे अब तक बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, क्योंकि उसमें दे आर गोइंग विद द प्रॉपर स्ट्राइकर, दे हैड प्रॉपर विंगर्स. तो आई डू थिंक दिशाम बहुत ईजिली इस चीज़ में कवर अप कर लेगा. फाइनल टॉकिंग पॉइंट वुड बी कांटे. मैनी पीपल विल से कि कैसा खेला वो. एंड मेरा जो ऑब्जर्वेशन थी सेकेंड हाफ में, देयर वर लेजिट 2-3 प्रॉपर काउंटर अटैक्स जिसमें ऑस्ट्रिया गोल मार सकती थी और उसने लेजिट सिंगल हैंडेडली रोक दिया. अभी भी पूरा स्टैमिना वाला पूरा. हाँ, सिंगल हैंडेडली रोक दिए. एंड लोगों ने इतनी तारीफ करी, पर मेरे जो इनिशियल थॉट्स में ऐसा था कि सेकंड हाफ में तो इट डेफिनेटली इंप्रूव्ड अ लॉट, बट फर्स्ट हाफ में उतना देखने को मिला नहीं. तो मुझे समझ में नहीं आई कि लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि थ्रू आउट द गेम बहुत अच्छा था उसका, जितने कॉमेंटेटर्स वगैरह सब लोग कह रहे थे. आई थिंक पहली बात तो ये है कि फर्स्ट हाफ में इसलिए नहीं था क्योंकि ही डिड नॉट हैव टू डील विद मच. एज आई सेड कि 60-70 मिनट्स के बाद ऑस्ट्रियन अटैक करना स्टार्ट करा, क्योंकि दे हैड टू स्कोर अ गोल. नेचुरली तभी उसके पास वो अपॉर्चुनिटी आएगी डिफेंड करने की. इससे पहले इट वॉज एन ईजी गेम फॉर हिम. सो आई थिंक दैट इज वाई, एंड इट वॉज अ फ्लॉलेस गेम अल्टीमेटली फ्रॉम हिम. वो अपना भाई मैन ऑफ द मैच भी ले गया, एंड वो हिज होल PR इज ऑल्सो बैक. सब लोग तारीफ कर रहे हैं उसकी. तो आई थिंक कांटे भाई एजलेस एंड वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर चुआमेनी एंड बोथ कामाविंगा एज वेल. कामाविंगा बाद में आया था, चुआमेनी अभी भी नहीं आया. तो काइंड ऑफ अनफॉर्चुनेट फॉर चुआमेनी दैट ही वुड हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड कप मे बी और द नेक्स्ट यूरोज अपना प्रॉपरली जमाने के लिए पोजीशन. बट ठीक है भाई, कांटे मतलब करना पड़ेगा. नाउ मूविंग ऑन, हम लोग पोर्चुगल की मैच की बात करते हैं. एंड भाई जीत गए, पहली बात तो ये. एंड इतनी मेहनत करने के बाद, हाँ मतलब काफ़ी मेहनत लगी है. उस पर आएंगे हम लोग की क्या क्या प्रॉब्लम्स थी इनके अगेंस्ट. बट पोर्चुगल की बात करें तो वी सॉ समथिंग एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम रोबर्टो मार्टिनेज यहाँ पे. गोइंग विद द लाइनर्स मैं पहले देख के तो बहुत ज़्यादा शॉक था एंड बहुत ज़्यादा गुस्सा भी था कि वाई इज ही ट्राइंग समथिंग जो कि इसने अपने अभी तक के पूरे टेन्योर में पोर्चुगल ट्राई नहीं करा. नॉट सेइंग कि वो सिस्टम नहीं खिलाया उसने, 3-4-3 सिस्टम खिलाया एक्चुअली. बट जो चॉइस थी इनकी प्लेयर्स की, आई थिंक दैट वाज लाइक कि मतलब it did not make any sense actually में. Plus 3-4-3 भी बहुत recently नहीं खिलाया था ना. हाँ, पिछले 5-6 मैचेस में तो इसने नहीं खिलाया था. तो वही मतलब the choice of people in this formation plus the formation itself, दोनों एकदम से क्यों चेंज करी इसके अंदर आता है. एंड अभी तो बाई चांस आप जीत गए, अगर ये गेम ड्रॉ हुआ होता है फिर हारे होते लीड दिया जाता भाई, तो फिर ये तो क्वेश्चन करना लेजिट था ना इस बात को. तो ये तो मैं खुद सरप्राइज था देख के कि क्या कर दे लोगों ने. एंड जो हम लोग कह रहे कि सरप्राइजिंग चॉइसेस थी वो एक्सप्लेन करते हैं सबसे पहले. अगर हम लोग ऑफ द बॉल देखें तो पोर्चुगल 5-3-2 में ऑपरेट कर रही थी, जहां पे कैंसेलो वाज द लेफ्ट
बैक, नूनो मेंडेस, पेपे एंड डियाज, ये तीनों सेंटर बैक्स थे एंड राइट में डालो था. जो 3 मिडफील्डर थे उसमें ब्रूनो था, बर्नार्डो सिल्वा था एंड विटीनिया इन अ सिंगल पिवट, जो कि अभी तक किसी ने नहीं देखा था. पीएसजी में भी उगारते खेलता है, विटीनिया डज नॉट प्ले इन अ सिंगल पिवट. एंड आगे जो है वो रोनाल्डो और लियाओ थे. अगेन लियाओ ऑल्सो, एनालिसिस वीडियो में हमने ये चीज बोली थी कि अब तक फिलिक्स खेलता आ रहा है एंड ही हैज ऑल्सो डिलीवर्ड गुड्स फॉर पोर्चुगल. जब भी आया उसने असिस्ट या गोल मारा है. तो वाई सडनली गो विद लियाओ हु ऑल्सो डिड नॉट हैव अ ग्रेट गेम, प्लस वाई हैव अ 5 एट द बैक अगेंस्ट अ टीम लाइक चेक रिपब्लिक. हाँ राइट. मतलब आई थिंक वो तो मैं तब भी उतना नहीं क्वेश्चन करूंगा क्योंकि मे बी दे आर जस्ट प्लानिंग टू प्ले दीज अगेंस्ट ऑल दी ऑपोजिशंस. तो अगर आप खेलोगे वो तो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट एज लॉन्ग एज यू आर विनिंग. बट स्टिल मतलब थोड़ी रिजर्व्ड अप्रोच थी एंड थोड़ा सरप्राइजिंग था. जब विद द बॉल आते तो इट बिकम्स अ 3-4-3 जहाँ पे 3 सेंटर बैक्स नूनो मेंडेस, पेपे और डियाज थे. लेफ्ट मिड जो है वो कैंसेलो बन गया था. जो 3 मिडफील्डर्स थे वो, जो 2 मिडफील्डर्स थे वो वही थे, ब्रूनो फर्नांडिस एंड विटीनिया. एंड राइट में बर्नार्डो सिल्वा था. एंड आगे लियाओ ऑन द लेफ्ट विंग, रोनाल्डो अप टॉप एज अ स्ट्राइकर एंड राइट में डालो. तो आप यू कैन सी व्हाट वी मीन बाय दिस. पहले तो विटीनिया वाला पॉइंट, सेकेंडली आप 3 फुल बैक्स खिला रहे हो एक ही गेम के अंदर एंड एक एज अ पोटेंशियली राइट विंगर. तो दिस वाज समथिंग एंटायरली न्यू जो हमने कभी देखा ही नहीं. कि वो डालो राइट मिड एंड बर्नार्डो सिल्वा राइट विंगर है. मतलब वो चेंज करते रहे थे बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम्स बर्नार्डो सिल्वा वाज द गाय जो कि काफी डीप खेल. यू वुड आल्सो सी कैंसेलो प्ले इन द मिडफील्ड फॉर सो लॉन्ग. ट्रू. तो इट वाज नॉट एग्जैक्टली अ 3-4-3 एज वेल इन माय ओपिनियन. मतलब मिडफील्ड फॉर सो लॉन्ग से क्या मतलब है तुम्हारा? भाई फर्स्ट हाफ में ऑलमोस्ट ही वाज नॉट अ विंगर, ही वाज एक्चुअली एन इंटीरियर. राइट. तो 3-4-3 में जो तुम कह रहे हो एज एन एलएम, वो था नहीं एक्चुअली में ऑन पेपर. वो लेफ्ट मिडफील्ड में ही तो था, विंगर तो लिया हो था. अरे मतलब विंगर के पीछे 3-4-3 में एक वो लेफ्ट मिडफील्डर है ना. ही वाज प्लेइंग एज एन इंटीरियर फॉर द मोस्ट ऑफ द. अच्छा वैसे कह रहे हो. आई थिंक पॉइंट वो है ना, जब आपके साथ पोजीशन होता है, फर्स्ट हाफ में 75% पोजीशन था, तो टीम्स जो है वो आपस में थोड़े इधर उधर चेंज करती रहती है. मोस्ट ऑफ टाइम्स यू आल्सो डिड नॉट सी रोनाल्डो एट द स्ट्राइकर्स पोजीशन, वो भी इधर उधर विंग्स पे घूम रहा था. राइट. तो जब आपके पास पोजीशन होता है तो यू हैव द फ्रीडम एंड लिबर्टी टू प्ले अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जैसा आपको खेलना है. जब वो नहीं होता तो आपको थोड़ा रिजर्व रह के खेलना पड़ता है. तो आई थिंक ये 2 पॉइंट्स हैं मेनली हमारे पोर्चुगल के लिए एंड आई थिंक दीज 2 आर स्टिल इन क्वेश्चन. विटीनिया वाला तो हैज बीन प्रूवन करेक्ट एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर बिगेस्ट पॉजिटिव फ्रॉम दिस गेम, क्योंकि एक वो नया एवेन्यू दे रहा है पूरी टीम को, एक नया ऑप्शन दे रहा है. मैन ऑफ द मैच ही मिला. राइट. किसी ने सोचा नहीं था कि विटीनिया एज अ सिंगल पिवट खेल सकता है, बट ही प्लेड एक्सेप्शनली वेल, बहुत ही अच्छा खेला है. सो आई थिंक दैट वुड बी अ पॉजिटिव. अगेन जब मैच स्टार्ट होता है तो पोर्चुगल स्टार्टिंग से डोमिनेट करती है. पूरे फर्स्ट हाफ में पोर्चुगल ने 9 शॉट पहले ले लिए थे एंड 3 ऑन टारगेट भी थे एंड उनका जो है एक ही शॉट आया था, वो भी एक हेडर से आया था एंड 0 ऑन टारगेट थे. सो आई थिंक वो कंप्लीट डोमिनेशन आपको दिख रही है. 75% पोजीशन. चांसेस भी आई वुड नॉट से कि चांसेस नहीं बन रहे थे, चांसेस बन रहे थे. दे गॉट क्लोज अ लॉट ऑफ टाइम्स बट वो फाइनल पास या फाइनल टच नहीं मिल पा रहा था. दिस इंक्लूडेड लाइक एक जो ब्रूनो फर्नांडिस ने लियाओ को एक पास दिया था ऑन द ब्रेक, बहुत अच्छा पास था वो. आई थिंक दैट वाज प्रोबब्ली द चांस ऑफ द मैच, जो रोनाल्डो वाला चांस होता है. एंड रोनाल्डो वाला वो भी ब्रूनो फर्नांडिस ने दिया था, राइट. एंड इट वाज अ वेरी गुड रन फ्रॉम रोनाल्डो एज वेल, क्योंकि वो 6 डिफेंडर पीछे थे. एज ए सेड ना, यहाँ पे गोल नहीं पड़ रहे थे फर्स्ट हाफ में एंड इवन इन अ लाइव स्ट्रीम काफी लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे. बट जब 6 एट द बैक कोई भी अच्छी टीम खिलाती है जो कि सॉलिड रह सकती है डिफेंसिवली, इट इज डिफिकल्ट फॉर एनी टीम. लाइक वी सॉ अगेंस्ट ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस ऑल्सो, वो भी बहुत डिफिकल्ट था. सो आई थिंक फर्स्ट हाफ में तो देयर वर नॉट मेनी कंसर्न्स. इनफैक्ट आई सेड कि इसी के साथ आप चलते जाओगे तो आपको कभी ना कभी तो मिलेगा ही मिलेगा. Although Leo was the main problem, I think. He was the most involved forward for sure. But तो उसी का एक बाय प्रोडक्ट ये भी कि आप काफी वेस्टफुल भी थे अगर आप स्कोर नहीं कर पाए तो. आई थिंक वेस्टफुल से भी मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं थी जितना ये था कि कितना स्लो कर दे रहा था वो गेम एट टाइम्स. मतलब आपके पास बॉल मिल रही है, जस्ट पास इट बैक. अगर नहीं भी मिल रहा ऑप्शन तो जस्ट पास इट बैक एंड लुक फॉर अनदर ऑप्शंस. बट वो रखता है बॉल, थोड़ा सोचता है, 2-3 बार ऐसे फेक करता है, उसके बाद ही जस्ट बैक पासेस. तो रोनाल्डो है. मतलब रोनाल्डो, आई गेट इट व्हाई पीपल से दैट, बट रोनाल्डो कंपैरेटिवली कम करता है क्योंकि वो उन पोजीशंस में ही कम आता है. तो लियाओ से अगेन आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस, क्योंकि लियाओ एक वो डायरेक्टनेस लाता है गेम में. अगर आपको यही सब करना था तो फीलिक्स वुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन एक्चुअली में. बट आई थिंक लियाओ वुड बी द मेन कंसर्न इन दिस टीम राइट नाउ. आगे हम डायलॉग की बात करेंगे. बट आई थिंक फर्स्ट हाफ में देयर वर नॉट मच कंसर्न्स. एज आई सेड, मैंने कहा था अगर इसी टैक्टिक्स के साथ जाओगे मतलब सूनर और लेटर एक रिजल्ट आएगा ही आएगा. बट सेकेंड हाफ में चलते हैं एंड डिट्टो सेम स्टार्ट होती है. पोर्चुगल वॉज अ टीम डोमिनेटिंग, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं थी.
बट एज वी हैव सीन विद पोर्चुगल, वो एक गोल कंसीड करते हैं एंड अराउंड द 60th मिनट के आसपास वो गोल आता है. राइट विंग से एक बंदा क्रॉस डालता है जो कि सबसे मिस होके लेफ्ट विंग पे जाता है एंड डालो देख रहा होता है एंड हम लेजिट वी कुड हैव सीन दैट कम, वी सॉ दैट कमिंग. वो जॉग करते जा रहा था, वो एंगल भी वही दिखाया था उन लोगों ने कि जॉग करते जा रहा है एंड बहुत लेट उसने स्टार्ट भी किया था. राइट. तब तक वो बंदा पहुंच गया था, बहुत खाली उसे टाइम मिला क्रॉस डालने के लिए, मतलब वो 1-2 सेकंड वेट करता तो भी क्रॉस डाल देता. एंड वो क्रॉस ही मतलब चलो पेपे वहां पे होता है बट दूसरे प्लेयर को बॉल मिलती है, वो पीछे ले बैक करता है एंड एक बंदा फर्स्ट टाइम शॉट लेता है. वेरी गुड गोल बट सो इजिली इट कुड हैव बीन अवॉइडेबल अगर डालो थोड़ी सी मेहनत वहां पे और दिखा देता. एंड डायलो ने लेजिट अपना पूरा गेम से उस चक्कर में बर्बाद कर दिया. वो सिर्फ एक मोमेंट ऑफ वीकनेस थी, उसके चक्कर में पूरा गेम बर्बाद हो गया. आई थिंक तीनों गोल्स इस गेम में बहुत ही वो थे, मोमेंट ऑफ वीकनेस वाली ही थे. उनका एक गोल आ गया, फिर जो तीसरा विनर गोल था उसमें भी गलती थी उनकी. राइट. बट आई थिंक यहाँ तो मतलब जैसे जो ओन गोल आया था और ये आया था, दैट वाज काइंड ऑफ अ रुकी मिस्टेक. ये तो मतलब लैक ऑफ एफर्ट था. तो आई थिंक जब तक लैक ऑफ एफर्ट आ रहा है वो चीज प्रॉब्लम है मेन. उसके तुरंत बाद ही सब्स्टिट्यूट कर दिया उसको. तुरंत बाद सब्स्टिट्यूट करा गया. उससे गोंसालो इनाचियो आता है जो कि ही इज अ प्रॉपर डिफेंडर, तो वो बैक थ्री फॉर्म कर ले रहा था. कैंसेलो लेफ्ट विंग से राइट विंग पे आ गया था एंड नूनो मेंडेस अब आगे जा रहा था. तो अगेन 3-4-3 था उसमें भी. एंड एक और जो सब्स्टिट्यूशन था वो लियाओ तुरंत चेंज होता है एंड डियोगो जोटा आता है. डियोगो जोटा आई रिमेंबर मैंने यूरो 2020 में बहुत गालियां दी थी उसे कि कितना मतलब कितना टनल विजन है इसका, पासेस नहीं देख पाता. बट ऑफ लेट व्हेन ही हैज स्टार्टेड विद रोनाल्डो इट हैज एक्चुअली प्रूव टू बी क्वाइट अ गुड डुओ. क्योंकि वो लाइक प्रॉपर वर्क रेट लेके आता है. जैसा वर्क रेट और कोई ला नहीं सकता वैसा वर्क रेट वो लेके आता है. जिसके चक्कर में भी सौ कि एक रोनाल्डो का पोस्ट पे लगा था, ऑफ साइड था ऑल्दो बट एक रोनाल्डो का पोस्ट पे लगा था हेडर एंड देन जोटा वॉज अवेलेबल इनसाइड द बॉक्स टू फिनिश दैट ऑफ. तो आई थिंक एक वो सॉर्ट ऑफ एक टारगेट मैन वाली पर्सनैलिटी लेके आता है टीम के अंदर. एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पोर्चुगल थोड़ा पैनिक करती है एंड वो पैनिक जो रहता है ना वो अगले 10 मिनट तक रहता है. okay. और 10 मिनट के अंदर ही वो एक गोल भी आ जाता है. वो नूनो मेंडेस हेडर मारता है एंड वो इट वाज अ स्टूपिड मिस्टेक फ्रॉम दैट अपना जो भी चेक रिपब्लिक का डिफेंडर था, वो उन गोल हो जाता है. एंड द सरप्राइजिंग थिंग वॉज फॉर मी कि इन लोगों ने जैसे ही एक गोल मारा वैसे ही लोग वापस इतने कॉम्प्लेसेंट हो गए. जो अर्जेंसी अभी लास्ट के 10 मिनट में दिख रही थी वो एकदम से अर्जेंसी चली गई. हाउ कैन यू बी सो कॉम्प्लेसेंट भाई इस मैच में? ऑन द अदर हैंड चेक रिपब्लिक काफी ओपन होने लग गई थी. राइट. वो भी अटैक करने लग गए थे. तो आई थिंक दिस इज द मेन कंसर्न फॉर मी कि पोर्चुगल की तरफ से लैक ऑफ एफर्ट देखा. दैट शुड नॉट बी द केस व्हेन यू हैव सो मेनी बिग सुपरस्टार्स, व्हेन यू हैव सो मच ऑन द लाइन. एक्चुअली में यू शुड बी मतलब अब विनर से कंटेंडर्स में है पोर्चुगल. इतनी अच्छी स्क्वाड है इनकी, टॉप 3 स्क्वाड्स में आती है. तो यू शुड नॉट मतलब अगर लैक ऑफ एफर्ट एट द एंड ऑफ द डे अगर आपकी प्रॉब्लम हो रही है तो दैट इज समथिंग दैट यू शुड वर्क अपॉन इमीडिएटली. तो आई थिंक एक ये मेरा नेगेटिव रहेगा इसकी टीम से. एंड देन अल्टीमेटली वो नहीं कर पाते. देन 80 मिनट्स 85 मिनट्स के बाद एज यूजुअल मोस्टली टीम्स पैनिक करती हैं. अगेन पोर्चुगल पैनिक करने लग गई, अटैक करने लग गई. वो धक्के बुक्की चल रही थी बहुत ज़्यादा एंड उसी के चलते अल्टीमेटली 90th मिनट पे वो बहुत ही रैंडम सब्स्टिट्यूशंस लेके आता है. विटीनिया समहाउ बाहर कर देता है, रूबन नेवेस लेके आता है. एक कोइनचिकाओ करके एक प्लेयर है, आई डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन, कोइनचिकाओ है शायद. तो वो भी लेके आता है. आई रिमेंबर मैंने उस टाइम पे कहा था कि क्या रैंडम प्लेयर्स लेके आ रहे हो. एंड यहीं पे अगेन मेन टॉकिंग पॉइंट यही होगा कि फीलिक्स का इतना ज़्यादा गिर गया पैकिंग ऑर्डर में कि वो एज एन इम्पैक्ट सब भी नहीं आ सकता अब. दैट वॉज नॉट एक्सप्लेनेबल आई थिंक. हाँ मतलब अब तक जो बंदा आपके लिए स्टार्ट करता आ रहा था, गोल असिस्ट भी दे रहा है ना, वो स्टार्ट भी नहीं कर रहा और 3-4 बार सब्स्टिट्यूशंस हो गए उसके अंदर भी नहीं आ रहा. तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट इज वेरी सरप्राइजिंग. आई थिंक दैट ही कुड हैव मेड डिफरेंस ऑफ द बेंच. बट देन अगेन हु एम आई टू कंप्लेन अगर वो कोइनचिकाओ आके वो गोल मार देता है. एंड अगेन एज यू सेड कि उसमें भी डिफेंडर्स की गलती थी. वो समहाउ भाई वो अपने घुटनों पे बैठ के डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था. क्यों मेरे को समझ में नहीं आया. कुड हैव क्लियर ऑफ करना था. आई थिंक वो चाह ये रहा था कि उससे लग के कीपर पे चले जाए बट दैट वाज सो स्टूपिड. सिंपली क्लियर ऑफ करते इजीली पैरों के बीच में से निकल गई. हाँ निकल गई एंड उसको एक टैप एंड गोल मिल गया. बट आई थिंक पॉइंट यही है कि ये विन ले लिया पोर्चुगल ने. ऑब्वियसली इट इज अ गुड स्टार्ट फ्रॉम पोर्चुगल. बट अगेन जितने भी पोर्चुगल फैंस हैं, मैं थोड़ा वो दोगला लगेगा कि मैं इतना खुश हूँ और बाकी लोग से मैं कह रहा हूँ ये, बट डोंट गेट टू हैप्पी विद दिस. क्योंकि इतना लेट आपने गोल खा लिया ठीक है, बट इतना लेट गेम जाना ही नहीं चाहिए था जीतने के लिए. तो आपने मतलब एज लॉन्ग एज यू आर कंसीडिंग एंड स्टिल स्कोरिंग दैट इज फाइन विद मी. बट इतना लेट गेम गया, वो भी थोड़ा डिफेंसिव उनकी गलती थी, उसकी वजह से गोल आया, इसलिए आप जीते हो. तो भाई पोर्चुगल मतलब हाथ जुड़वा लो. मतलब ये टीम
कुछ ना कुछ करके उल्टा सीधे काम करती ही करती है नेशनल टूर्नामेंट्स में. तो आई होप कि ये चीज़ हमें बेटर देखने को मिलती है आगे जाके. एंड लाइक थोड़े बेटर मतलब लियाओ का भी इट इज क्वेश्चनेबल, बट आई थिंक स्टार्ट करेगा. सेम विद डालो, बट लेट्स सी कि क्या होता है आगे जाके. वेयर डू यू थिंक दिस टीम इज फिनिशिंग नाउ? अगेन आई वुड से कि सेमीफाइनल तक जा सकती है, बट आई थिंक क्वार्टर फाइनल्स में बाहर हो जाएगी. आई थिंक दे विल अंडर डिलीवर अगेन. तो फिर तो खुश होने की बात क्या है तुम्हारे लिए फिर? भाई अ विन इज अ विन. हाँ, एंड उम्मीद पे दुनिया कायम है. मतलब ग्रुप स्टेज के पहले मैच की एक विन को तुम, उम्मीद पे दुनिया कायम है. आई जस्ट फिनिश ऑफ विद दैट. स्मॉल क्लब मेंटालिटी. फिर भाई स्मॉल क्लब, मतलब भाई स्मॉल टीम, स्मॉल क्लब, मतलब स्मॉल क्लब रियल मैड्रिड. अरे भाई एक National फ्रेज team होता का है होता कहने है. का, एक National मेटाफर team. होता है कहने का. बट चलो ठीक है, लेट्स मूव टू क्रिकेट नाउ. सुपर 8 शुरू हो चुके हैं एंड अब एवरी सिंगल गेम फ्रॉम हेयर ऑन, आई थिंक हम लोग कैलकुलेट करें कुछ 15 मैचेस के आसपास बचे हुए हैं अभी. ओके. एंड एवरी सिंगल गेम नाउ काउंट्स फॉर अ लॉट एंड वील ट्राई टू कवर एज मेनी गेम्स एज पॉसिबल. कल से इनफैक्ट बाय द टाइम दिस पॉडकास्ट रिलीजेस उसी दिन से सुपर 8 शुरू होने वाले हैं. 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट मैचेस अंटिल फ्राइडे बिफोर द बिग वीकेंड. बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस होने वाले हैं, उनको हम प्रीव्यू करेंगे. वी विल स्टार्ट विद इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज. ये मैच परहैप्स द बिगेस्ट वन ऑन पेपर होने वाला है, बिकॉज रेस्ट ऑफ द गेम्स ऑल्दो ऑन स्टेक्स बहुत हाई हैं बिकॉज सुपर 8 चल रहा है. बट एक टीम दूसरी टीम से क्लियरली बेटर है मैचेस में. अभी हम लोग ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश की बात करेंगे, इंडिया अफगानिस्तान की बात करेंगे, बट इंग्लैंड वेस्ट इंडीज इज जेन्युइनली दैट मैच जो कि बहुत ज़्यादा क्लोज हो सकता है. तो कीपिंग दैट इन माइंड, सबसे पहले हम लोग एज ऑलवेज 5 सेगमेंट्स कवर करेंगे हर प्रीव्यू में. फर्स्ट सेगमेंट इज द पिच एंड द कंडीशंस. ये हो रहा है डैरन सामी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर. ओके. एंड इट्स सो नाइस ऑल्सो कि इन लोगों ने हर ग्राउंड जो है, स्टेडियम जो है, मोस्टली अपने लेजेंड्स के ऊपर नेम कर रखा है. अभी मैं बाकी 2 को ही बताऊंगा तो ऐसे ही होगा. डैरन सामी क्रिकेट ग्राउंड है. यहाँ पे इस वर्ल्ड कप के 2 मैचेस हो चुके हैं, ठीक है. एक था श्रीलंका वर्सेस नेदरलैंड्स और एक था वेस्ट इंडीज वर्सेस अफगानिस्तान का, जो अभी रिसेंटली हुआ है. राइट. एंड दोनों ही गेम्स में एक टीम ने 200 का क्रॉस करा है स्कोर. दिस इज ऑल्सो द फर्स्ट टाइम कि यहाँ पे 200 का प्लस का स्कोर बना भी है. इससे पहले T20 इंटरनेशनल्स में इस ग्राउंड पे कभी 200 का रन बने ही नहीं थे. ओके. बट लास्ट 2 मैचेस जो कि वर्ल्ड कप के हुए हैं, दोनों में 200 पार हुआ है. तो इट इज़ अ क्लियर इंडिकेशन कि अभी हम लोग हाई स्कोरिंग पिचेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एंड टॉस जीत के इट मेक्स सेंस टू चेज. ऑल्दो इन दोनों मैचेस में पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 200 रन बनाए थे. तो आप चेस तभी करो जब आप कॉन्फिडेंट हो अपने बैटिंग एबिलिटीज को लेके, विच आई थिंक इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज दोनों ही होनी चाहिए. सो मुझे लगता है कि टॉस जीत के इट मेक्स सेंस टू चेज है. कमिंग टू द हेड टू हेड रिकॉर्ड, ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था मेरे लिए, गिवन की क्या कंडीशंस है दोनों टीम की आज के टाइम पे. 29 टाइम्स इन दोनों ने T20 मैचेस खेले आपस में. 17 बार वेस्ट इंडीज जीती है. ओके. सिर्फ 12 बार इंग्लैंड जीती हुई है. एंड और सरप्राइजिंग बात पता है क्या है? वर्ल्ड कप में ये लोग 6 बार खेले हैं, 5 बार वेस्ट इंडीज जीती है. भाई साहब, सिर्फ 1 बार इंग्लैंड जीती है, जो कि 2021 में लेटेस्ट मैच जो था. तो बहुत हैवी वन साइडेड डोमिनेशन है वेस्ट इंडीज की. राइट. And I genuinely wonder कि could this actually play a big mental role into this game? Right. Do you have any thoughts right now? I think I'm very happy. England का कुछ भी मुझे दिख जाए तो I'll take it. हाँ. And I still think England is a very strong team right now. Let me just say though कि जो भी बंदा ये मैच हारता है ना, जो भी टीम हारती है, उसके ऊपर डायरेक्ट प्रेशर है बाहर होने का. Because फिर साउथ अफ्रीका वाला गेम मस्ट विन हो जाएगा. And it is not an easy third team to play. Right. So हाँ, but anyway. I still think मतलब पॉइंट वही है कि इंग्लैंड भी आप कह सकते हो कि हिस्टोरिकली इट हैज नॉट बीन इन देयर फेवर, बट राइट नाउ द टीम्स दैट दे बोथ हैव उसमें भी काफी डिफरेंस है. ऑल्दो वेस्ट इंडीज भी 4 में 4 खेल रही है. राइट. बहुत तगड़ा खेल रही है अभी. कमिंग टू द थर्ड सेगमेंट व्हिच इज द प्लेइंग 11s. ठीक है, अब यहाँ पे हम वेस्ट इंडीज की पहले बात करेंगे. किंग एंड चार्ल्स ये दोनों ओपनिंग करेंगे. आई एम श्योर यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए. पूरन अभी 98 रन बनाए अफगानिस्तान के अगेंस्ट, तो आई थिंक नंबर 3 पे उसी को बैटिंग करनी चाहिए वंस अगेन, नो डाउट्स अबाउट इट. मैं रॉस्टन चेस को वापस लेके आ रहा हूँ एट नंबर 4. अभी एक्सप्लेन करता हूँ क्यों. पॉवेल बीइंग द कैप्टन, वो तो खेलेंगे मिडिल ऑर्डर में. रसेल एंड रथरफोर्ड का भी डुओ बहुत एक्सप्लोसिव रहा है. ऑलराउंडिंग ऑप्शंस हैं तो इनको भी मिडिल ऑर्डर में होना ही चाहिए. रोमारियो शेफर्ड को मैं वापस लेके आऊंगा वंस अगेन एट नंबर 8. एंड फिर अकील एंड गुडाकेश हमारे 2 स्पिनर्स हो जाएंगे. एंड ओबेद मैकॉय को, जिन्होंने लास्ट गेम खेला अफगानिस्तान के अगेंस्ट, आई वुड कंटिन्यू हिम ओवर अल्जारी जोसेफ. सो 2-3 आपको चेंजेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं.
टू स्टार्ट विथ स्ट्रेटेजी लेकर मैं बात करूँ, अफगानिस्तान वाले मैच में हमें 2-3 चेंजेस देखने को क्यों मिले थे ओवर द फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11, बिकॉज ऑलरेडी अब 3 में 3 मैच जीते हुए थे एंड सीडिंग प्री डिसाइडेड है, तो दे वांटेड टू रोटेट द स्क्वाड व्हिच मेक्स सेंस. अब उन रोटेशन में से हमें एक पॉजिटिव चेंज मिल गया ओबद मेकोय का, जो कि मुझे लगता है अल्जारी जोसेफ के ऊपर खेलना चाहिए. अल्जारी जोसेफ जो है ऑलमोस्ट हर गेम में एक्सपेंसिव रहा है. डज नॉट मेक सेंस टू मी कि आप ओबद मेकोय को क्यों नहीं खिलाना चाहोगे. Even if Alzai Joseph has performed better than expectations for some people, I still have some doubts about him. So it's just my opinion. Romario Shepherd, once again, he is not ideal as a second pacer. And यहाँ पे आप कंसिडर करोगे कि फिर ओबद मेकोय के साथ अल्जारी जोसेफ को खिला लो. बट देन अगेन रोमारियो शेफर्ड बैटिंग भी कर लेता है नंबर 8 पे. वो डेप्थ होनी जरूरी है, स्पेशली अगेंस्ट अ टीम लाइक इंग्लैंड, जो खुद भी कितनी डेप्थ रखते हैं. तो आई थिंक उस चक्कर में रोमारियो को यहाँ पे खेलना पड़ेगा. एंड विद दिस यू हैव 8 बॉलर्स एंड 8 बैट्समैन इन योर टीम. किंग, चार्ल्स एंड पूरन को छोड़ के सब बॉलिंग कर लेते हैं. रोशन चेस को भी रखने का यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि बाय चांस पिच थोड़ी ड्राई निकलती है तो यू हैव अ थर्ड स्पिनर एज वेल, विच कुड बी वेरी क्रूशल. एनी अदर पॉइंट्स दैट आई हैव फॉर अपना वेस्ट इंडीज? नहीं, आई थिंक ये हमारा स्ट्रेटेजिकली पॉइंट पूरा फुलफिल होता है. इंग्लैंड की बात कर लेते हैं बड़ी जल्दी से. इसके लाइनअप, अब इसमें देखो 2 चॉइसेस हैं, एक तो जो मैं चाहता हूँ और एक जो मोस्ट प्रैक्टिकली होने वाला है. तो पहले जो मैं चाहता हूँ मैं वो बताऊंगा, विच आई हैव सेड फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द टूर्नामेंट, एंड फिर जो होगा रियलिस्टिकली उसको भी कवर कर लेंगे. सॉल्ट एंड बटलर तो ओपनिंग करेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं है. विल जैक्स नंबर 3 पे वापस आएगा बैटिंग करने के लिए फॉर श्योर. मैं मोइन अली को आई वुड स्टिल से नंबर 4 पे रखो. बेस्टो बाहर, हाँ, वैसे भी नंबर 5 पे मोइन अली खेल ही रहा है बेस्टो के होने के बाद भी. सो दे हैव रिकग्नाइज द फैक्ट कि उसको नंबर 7 पे नहीं खिला सकते, थोड़ी ऊपर बैटिंग करानी है. आई से उसको थोड़ी और ऊपर बैटिंग कराओ, उसको रखो नंबर 4 के ऊपर. एंड फिर हैरी ब्रुक को ले आओ, लिविंगस्टोन फिर आ जाएंगे एज एन ऑलराउंडर. सैम करन को वापस लेके आओ भाई. ओके, मुझे लगता है जनरली उसको सैम करन को वापस लेके आना चाहिए. एंड नंबर 8 पे जोफ्रा आर्चर हो जाएंगे, विच मीन्स नाउ कि क्रिस जॉर्डन जैसे फ्रॉड को भी नहीं खाना पड़ेगा. क्रिस जॉर्डन भाई नंबेबे के अगेंस्ट भी 10 की इकोनॉमी से बटा. क्या चल रहा है और किस बेसिस पे खिलाओगे अब आप? सो आदिल रशीद, मार्क वुड एंड रीस टॉपली, ये 3 हमारे बॉलर्स हो जाएंगे. आई डू नॉट सी वाई क्रिस जॉर्डन शुड प्ले. उससे बेटर तो आप सैम करन को ही खिलाओ, बैटिंग भी कर सकता है प्लस. एग्जैक्टली. सो विद दिस यू हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस इन द बैटिंग लाइनअप एज वेल एज आपके बॉलिंग ऑप्शंस और बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ बेस्टो के जगह सैम करन जैसा बंदा आ रहा है. सो दैट मेक्स टोटल सेंस फॉर मी. टोपली को भी इन लोगों ने एज अ वही रोटेशन पॉलिसी के चक्कर में नमीबिया के अगेंस्ट ले आए थे एंड ही वर्कड आउट क्वाइट वेल. ही वॉज मच बेटर देन क्रिस जॉर्डन. तो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मिल जाएगा जैसे ओबद मेकोय था वेस्ट इंडीज के लिए. आई थिंक ही शुड डेफिनेटली स्टार्ट देयर. लाइकली क्या होने वाला है, क्रिस जॉर्डन स्टार्ट करेगा एंड बेस्टो भी स्टार्ट करेगा. ऑल्दो कोई एक्चुअल रीजन है इसका, मतलब व्हाई वुड यू गो विद क्रिस जॉर्डन? क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि इससे पहले कुछ बहुत ही तगड़े फॉर्म में था और T20 वर्ल्ड कप में आके अच्छा परफॉर्म कर रहा है. दोनों में ही हैज बीन बैड, एक्सपेंसिव. दिस हैज बीन एसोसिएटेड विद क्रिस जॉर्डन फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ कि एक्सपेंसिव जाएगा ही जाएगा. सो एग्जैक्टली what is going on in Butler's mind की to start? I think they just have that combination and they want to back it. वो हमेशा से रहा क्रिस जॉर्डन के साथ. He has never been a great T20 bowler. IPL में तो और गंदा होता है, बट पता नहीं भाई, वो दे ट्रस्ट हिम. थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेता है तो इसलिए दे जस्ट वांट टू हैव दैट प्ले जो कि बिट्स एंड पीसेस वाला है. ऑल्दो इट डज नॉट मेक सेंस टू मी बिकॉज सैम करन गिव्स यू बोथ एंड अ बेटर वे. सो मुझे तो समझ में नहीं आता पर्सनली, बट परहैप्स वील नेवर नो. ही कुड ऑल्सो बी पर्टिकुलरली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप ऊपर देखो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन जो हैं, चाहे वो निकोलस पूरन की बात कर लो, सैम करन बीइंग अ लेफ्ट हैंडेड बॉलर कुड कम इन क्रूशियल, बट क्रिस जॉर्डन वुड वांट टू बी एक्सप्लॉइटेड बाय दीज बैट्समैन. मुझे समझ में नहीं आता पर्सनली. सो कमिंग टू द फोर्थ सेगमेंट विच इज द की बैटल्स. यहाँ पे मैं 4 इंपॉर्टेंट की बैटल्स की बात करना चाहता हूँ. इन माई ओपिनियन दे कुड मेक द डिफरेंस. सबसे पहले फिल सॉल्ट वर्सेस अकील हुसैन. वेस्ट इंडीज हैव अ यूनिक पॉलिसी जहाँ पे वो लोग रिगार्डलेस ऑफ द ऑपोजिशन अभी तक अकील हुसैन से ओपनिंग बॉलिंग कराते हुए आए हैं. बीइंग अ स्पिनर आई एम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड टू सी कि फिल सॉल्ट किस तरीके से टैकल करता है, बिकॉज बटलर आई थिंक would feel much more comfortable against the Pacers. And Phil Salt, having played with KKR, having played Sunil Narayan, Varun Chakravarti in the nets for so long, he could be a better fit to possibly take on Akeal Hossain in the power play. I think this could be a key battle for sure. Next, hands down, Nicholas Pooran versus Jofra Archer. Okay.
Right now, their best batsman, best bowler, and perhaps their best bowler, most threatening one at least. ये तो direct matchup बनता है on the basis of the sheer talent and the name that they represent on the field. तो कोई question ही नहीं है इसके ऊपर. उसके बाद एक बहुत important की बैटल जो मुझे लगता है, आदिल रशीद द बॉलर, जो कि 10 से 15 ओवर्स के बीच के जो उसके पॉसिबली जो ओवर्स डालने वाला है अगेंस्ट अ गाय लाइक आंद्रे रसल. आदिल रशीद, इफ यू रिमेंबर, उसने डेथ ओवर्स में भी बॉलिंग करी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. Okay. Maybe he would be used again, especially अगर सैम करन नहीं खेलता है and they have to play Bairstow in place of him, which means they are playing a bowler short. Perhaps they will have to go with Adil Rashid in the dying overs. In that case, अगर रसल आता है, Russell with the bat has been in much better form in this World Cup as compared to for KKR in the IPL. Once again could be a crucial battle here. मतलब you could also put Rutherford here. He would also love to take Adil Rashid with the angle. कोई भी हो सकता है. एंड लास्टली मोइन अली द बैट्समैन वर्सेस गुडाकेश मोटी, बिकॉज मोइन अली इवन इफ ही डज नॉट बैट एट नंबर 4 ही विल कम इन एट नंबर 5. गुडाकेश तब बॉलिंग कर रहा होगा. विद द टर्न ही वुड बी हैविंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंटिन्यू द मोमेंटम ऑफ द टॉप ऑर्डर, एंड विद द टर्न हिट लगाता रहे. होपफुली 2-3 छक्के भी लगेंगे वहाँ पे. एंड वही टारगेट जो है वो 150 का बन रहा है, 180 का बन रहा है, या फिर 180 का बन रहा है, या फिर 200 का बन रहा है. वो एडेड रन्स जो है ना, वो मोइन अली के ऊपर मिडिल ऑर्डर में रिस्पॉन्सिबिलिटी बन सकती है. बिकॉज हैरी ब्रूक ने ज़्यादा बैटिंग करी नहीं है, जॉफ्रा आर्चर ने ज़्यादा बैटिंग करी नहीं है, बेस्टो बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है, लिविंगस्टोन ने बहुत ज़्यादा बैटिंग करी नहीं है, बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है. राइट. तो इट इज़ ऑन मोइन अली. एंड स्पिनर उनके 2 ही हैं, दोनों लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर्स हैं, विच इज़ आई वंस अगेन आई हैड रॉस्टन चेस फॉर देम एज एन ऑल्टरनेट ऑप्शन. आई थिंक दिस कुड ऑल्सो बी क्रूशल. जैसे मैंने रसल और आदिल रशीद के लिए कहा, सिमिलरली मोइन अली एंड गुडाकेश के लिए कहूँगा मैं. सो कमिंग टू द प्रेडिक्शंस, क्या लग रहा है? प्रोबेबली इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया. इसके बाद जो सबसे एक्साइटिंग मैचअप है वो इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज ही है, क्योंकि बोथ ये दीज 4 टीम्स आर मोस्ट लाइकली, लाइक एवरीवन इज सेइंग कि ये लोग सेमीफाइनल्स तक लेके जाएंगे. आई थिंक माय प्रेडिक्शन वुड बी कि इंग्लैंड जीतेगी, बट आई जस्ट हैव अ फीलिंग, एंड अगेन मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रेडिक्शन इज अ सेफ, आई वुड गो विद अ सेफ ऑप्शन कि इंग्लैंड जीतेगी. बट आई थिंक देयर इज अ वेरी गुड चांस कि वेस्ट इंडीज जीत जाए. मैंने अपने नोट्स में लिखा हुआ है कि दिस इज मे बी द मोस्ट टाइट गेम ऑफ द सुपर 8s. मतलब 2 ही मैचेस शायद और टक्कर में आते, एक इंडिया ऑस्ट्रेलिया का होगा जो होगा, एंड शायद साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज. दैट आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू सी. ये दिस इज एज टाइट एज इट गेट्स. मतलब दिस इज एक्चुअली अ वर्दी सेमीफाइनल फिक्सचर ऑन पेपर. राइट. इन दोनों टीम्स एक दूसरे को रिसेंटली भी खेला T20 सीरीज में लास्ट ईयर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, एंड उसमें भी वेस्ट इंडीज जीती थी. अभी भी होम एडवांटेज है, बहुत क्लिनिकल रही है. इनफैक्ट आई वुड आर्ग्यू कि दोनों ही टीम्स बहुत क्लिनिकल रही हैं. इट्स जस्ट दैट इंग्लैंड गॉट अ बिट एक्सपोज्ड बाय ऑस्ट्रेलिया. मैंने नोट्स में लिटरली लिखा है, हम लोग यूजुअली जब बहुत क्लोज होता है मैच तो हम कहते हैं कि 51 वेस्ट इंडीज या 49 इंग्लैंड. I have said 50.5 West Indies and 49.5 England. It's that close. But I am going with West Indies. Okay. मुझे ऐसा लगता है कि West Indies have the edge here, especially being a home team. And क्योंकि high scoring ground पे गेम होने वाला है. इंग्लैंड का यूजुअली जो फोर्टे होता है कि उनकी बहुत एक्सप्लोसिव बैटिंग लाइनअप है. दैट इज समथिंग विच इज रेप्लिकेबल बाय वेस्ट इंडीज लाइनअप एज वेल. राइट. अब पॉइंट आएगा यहाँ पे पेसर्स और स्पिनर्स में से कौन लैचअप करता है. सो स्पिनर्स तो क्लियरली वेस्ट इंडीज हैव द बेटर लॉट राइट नाउ. ऑल्दो आदिल रशीद कुड बी अ सिंगल हैंडेड विनर देयर, एंड मोइन अली पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा कैसे वो करता है. आई जस्ट थिंक कि अगर टॉस जीतती है वेस्ट इंडीज एंड इफ एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस दे हैव स्लाइट एज. वंस अगेन 50.5 एंड 49.5 मींस बहुत इजीली ओवरटर्न भी सकता है, बट आई थिंक वो जस्ट 0.5% का मैच जो है वेस्ट इंडीज को देना चाहता है. राइट. Coming to now the big game for us, India versus Afghanistan. Initial thoughts क्या इस मैच को लेके? Let me just put it out. Twitter पे before Afghanistan versus West Indies सब लोग बहुत बोल रहे थे कि एक बहुत बड़ा अपसेट होने वाला है एंड ऑस्ट्रेलिया इंडिया में से कोई एक टीम नहीं जाएगी, एंड काफ़ी इनडायरेक्ट शॉट्स इंडिया के ऊपर ही लिए जा रहे थे अपने ही कंट्री के लोगों से. एंड हमने लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस किया था कैसे वी हैड अ गट फीलिंग कि अफगानिस्तान को जब हाई स्कोरिंग विकेट्स मिलेंगे तो ये बहुत बुरा एक्सपोज हो जाएंगे. एंड एग्जैक्टली वही हुआ है अभी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट. यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो और रादर नॉट, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का भी जो मैच होने वाला है, लेट मी जस्ट पुट इट आउट. जो पहला सेगमेंट है पिच एंड कंडीशंस का उसको बता देता हूँ, एंड देन तो अपने थॉट्स देना. राइट.
ये एक हाई स्कोरिंग गेम वाले पिच पे है। ओके, हाई स्कोरिंग मतलब 200? अभी बताता हूँ। बारबेडोस में मैच हो रहा है, 5 मैचेस यहाँ पे इस वर्ल्ड कप के हो रखे हैं, ठीक है। एक मैच था जो कि इतना लो स्कोरिंग था कि वो सुपर ओवर में गया था, जो नामीबिया और ओमान वाला मैच था, राइट। ठीक है। एक था ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का जिसमें 200 रन बने थे। तो देयर इज अ लॉट ऑफ वैरायटी टू ऑफर, बट इफ यू हैव अ क्वालिटी बैटिंग लाइनअप, आई थिंक 160 to 180 आराम से बन सकते हैं। ओके, ठीक है। एंड उसके ऊपर एवरीथिंग दैट फॉलोज इट इज अ बोनस। 160-180 is a good enough total as per the trends of this World Cup. Right. It is a high scoring game as per this World Cup. एंड ये सब मैं तब कह रहा हूँ जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया आपस में भिड़ रहे थे। यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या, ये जो सारे मैचेस हुए हैं ना, मतलब इसमें सीन क्या है कि दोनों ही टीम्स जो भिड़ी हैं यूजुअली वो बहुत ही टक्कर की नहीं है। अभी जैसे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड हो गई, ओमान नामीबिया हो गई, अभी इंडिया और वेस्ट इंडीज करूँगा, इंडिया और अफगानिस्तान में क्या सीन है कि एक टीम क्लियरली बेटर है इस वक्त। सो ये 160-170 का हम पास स्कोर मान के चल भी रहे हैं। डोंट बी सरप्राइज इफ इट एंड्स अप कमिंग क्लोज टू 180-190 आल्सो, मे बी इवन 200। राइट। अगर इतना हाई स्कोरिंग गेम है, अब तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इसलिए? आई थिंक मैं तो यही कहूंगा कि जितने भी लोग ट्विटर पे कह रहे हैं, पहली बात तो मतलब आप कितना डाउन प्ले कर सकते हो, और पता है एक होता है कि आप डाउन प्ले कर रहे हो विद अ गुड इंटेंशन, बट यहाँ पे लाइक यूर बॉर्डर लाइन ट्रोलिंग योर ओन टीम। एंड द प्रॉब्लम विद दैट इज कि मतलब आर यू सीरियसली टेलिंग मी दैट यू वुड रादर हैव अफगानिस्तान's players right instead of your own players right now? Do you seriously think कि Afghanistan team as a team is better than India right now? तो I just think कि चाहे कितना भी अच्छा हो, and with all due respect to Afghanistan, क्योंकि I'm actually very happy to see their rise in cricket of late. जैसे ODI में खेला and जैसे अब T20 में खेल रहे हैं, and T20 में they are actually a very like proper force है उनका, right. But with everything in mind, India is still a lot better than Afghanistan. It is very delusional to think कि अफगानिस्तान इंडिया की टक्कर पे है। Right. मतलब अफगानिस्तान फैंस भी खुद नहीं सोच रहे। हाँ, मतलब एक्चुअली में कुछ सेंस है नहीं इस चीज का। बाहर की तो आई थिंक कोई भी कंट्री नहीं सोचती। एवरीबडी टेक्स इंडिया सीरियसली। सिर्फ हम अपने ही आप हैं जो अपने आप को सीरियसली नहीं लेते हैं। आई थिंक बाकी इवन ऑस्ट्रेलिया वो लोग भी सीरियसली लेते हैं हमें। तो आई जस्ट थिंक इट इज काइंड ऑफ डम टू थिंक कि भाई आप इतना आप रखो, इज्जत दो अफगानिस्तान को, एंड येस दे आर अ टीम विच कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ अपसेट्स इन दिस वर्ल्ड कप, बट एट द सेम टाइम अगर आप एक ग्रुप में हो विद इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया जो कि पोटेंशियली फाइनल है इस वर्ल्ड कप का, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर यू एज एन अफगानिस्तानी प्लेयर, बट दे आर क्लियरली बेटर। सो आई थिंक चाहे हाई पिच हो चाहे लो स्कोरिंग हो, इधर वे हो सकता है मैच कॉम्प्लिकेट हो जाए। हाई स्कोरिंग में शायद नहीं होगा कॉम्प्लिकेट, बट लो स्कोरिंग में हो सकता है क्लोज आता मैच। बट आई स्टिल थिंक कि इंडिया इज बेटर भाई। एंड जस्ट टू पुट मोर कॉन्टेक्स्ट टू दिस, हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। 8 बार इन दोनों टीम्स ने खेला T20s, 7 बार इंडिया जीती है, 1 बार नो रिजल्ट था। बस देख लो भाई। अफगानिस्तान आर येट टू बीट इंडिया इन एन इंटरनेशनल T20 गेम। इनफैक्ट आई थिंक किसी भी फॉर्मेट के गेम में आज तक नहीं हारा। T20 उनका बेस्ट फॉर्मेट है। हाँ। उसमें भी नहीं हारा। T20 वर्ल्ड कप में भी 3 बार भिड़े, 3 बार इंडिया जीती है। राइट। तो हिस्टोरिकली भी ले लो, आज के डेट पे भी ले लो, देयर इज क्वाइट फ्रैंकली नो मैच। प्लस वन सेकेंड, अगर पिच फंसने वाली बनती है देन आई कैन इमेजिन द गेम गेटिंग क्लोज। इफ इट इज अ हाई स्कोरिंग पिच, आई जेन्युइनली डोंट थिंक देयर इज अ बिग मैच देयर। क्यों? अब आओ और डिस्कस करते हैं इसको प्लेइंग इलेवन पे। लेट मी प्रूव इट फर्दर। सबसे पहले अफगानिस्तान की बात करता हूँ मैं, फिर इंडिया के ऊपर लंबा डिस्कशन करेंगे हम लोग। लेट मी जस्ट पुट आउट द प्लेइंग 11 एंड देन आई टेल यू द प्रॉब्लम्स इन इट। ठीक है। गुरबाज एंड इब्राहिम जो कि ओपनर्स हैं इनके, वो अच्छा करते हुए आए, उनको ओपनिंग करने दो। उसके बाद मिडिल ऑर्डर में गुलबदीन, ओमरजाई, अजमतुल्लाह ओमरजाई, नजबुल्ला, नाबी एंड करीम, ये हमारा मिडिल ऑर्डर फॉर्म करेंगे। एंड देन एक एडेड नंबर 8 पे राशिद खान द कैप्टन, जो कि बैटिंग डेप्थ को बढ़ाने वाले हैं। इनफैक्ट नवीन उल हक भी उसके बाद आएगा, तो बैटिंग नंबर 9 तक है काइंड ऑफ। ग्रेट बैटिंग डेप्थ बाय द वे। नूर अहमद एंड फरूकी जो कि स्टैंडर्ड बॉलर रहा है इनका, ये दोनों हमारे प्रॉपर बॉलर्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे डेप्थ बड़ी अच्छी है। ठीक है। 8-9 बैट्समैन भी है, 7-8 बॉलिंग ऑप्शंस भी हैं। गुलबदीन बॉलिंग कर लेगा, नाबी बॉलिंग कर लेगा, नीचे सारे बॉलर्स लाइन से लगे हुए हैं। तो देयर इज अ ग्रेट मिक्स ऑफ वैरायटी है। ऑलराउंडर्स काफ़ी हैं टीम के अंदर। फर्स्टली, क्या ये सारे ऑलराउंडर्स ऑन पेपर जो नेम्स की बात कर लें, क्या इंडियन प्लेयर से बेटर हैं? नॉट एट ऑल।
सेकेंडली अब स्ट्रेटेजिकली बात करते हैं, इनका जो मिडिल ऑर्डर रहा है ना, जाके अभी वीडियो चाहे तो पॉज करके चेक कर लो, हर मैच का स्कोर कार्ड चेक कर लेना, हाईलाइट्स भी देखने की जरूरत नहीं है. नोटिस हाउ इनके मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स इन द मिडिल ऑर्डर, ओपनर्स इनके फिक्स्ड हैं, मिडिल ऑर्डर में मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स उनका बैटिंग पोजीशन फिक्स्ड ही नहीं है. ओके. हर मैच में रोटेशन हुआ है. एक विनिंग टीम में ये देखने में अच्छा लगता है एज लॉन्ग एज द रोल्स आर क्लियर. अगर एक बंदा सेकेंड डाउन पे बैटिंग करके अगली बार 5वें डाउन पे बैटिंग कर रहा है, जो कि नाबी के साथ हुआ है बाय द वे, तो आपका रोल क्या है? क्योंकि आप मिडिल ऑर्डर में जो रोल परफॉर्म करते हो एट नंबर 4, इट इज वास्टली डिफरेंट देन व्हाट यू डू एट नंबर 7 इन अ T20 गेम. एंड दिस इज अ ट्रेंड विद ऑलमोस्ट ऑल देयर बैट्समैन. ये मैंने नोटिस करा है. अभी हम लोग अफगानिस्तान को कवर कर नहीं रहे थे ग्रुप स्टेज से, बट आई वाज नोटिसिंग दिस ऑल दिस वाइल कि चल क्या रहा है एग्जैक्टली. Now the time has come to discuss this. I think this is one of the biggest flaws in the team right now. Okay. Biggest weak points. Once again, मैंने क्यों कहा था कि हाई स्कोरिंग विकेट्स पे लोग एक्सपोज हो सकते हैं, बिकॉज इनकी बैटिंग अनस्टेबल है. बॉलिंग में तो कोई डाउट ही नहीं है किसी को. बैटिंग में अगर इनके ओपनर्स खत्म हो गए, इनके मिडिल ऑर्डर में इतनी सिक्योरिटी ही नहीं है, इतनी क्लैरिटी ही नहीं है रोल्स की कि आप एक अच्छी विकेट पे इनकैश करके एक बड़ा टोटल खड़ा कर पाओ अगेंस्ट अ बिग टीम. बिग रेड फ्लैग फॉर दिस टीम. Kareem Jannat at number 7, once again, he has not added a lot of value, but I still think they would be sticking to him. वरना he is one of the lower spots in the team जो कि शायद replaceable होते. Plus इतने सारे ऑलराउंडर्स हैं टीम में, तो एक डल स्पॉट को रखना कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो घुल मिल जाएगा टीम के अंदर उसके चक्कर में. होपफुली ही विल परफॉर्म ऑल्सो, ट्रस्ट दिखाएंगे तो. बट आई थिंक ये जो बैटिंग वाला जो इशू है ना, ये बहुत बड़ा इशू होने वाला है इनके लिए. Okay. Coming to India now. Before that, I think काफी लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि वो मुजीब जो भी हुआ है बाहर हो गया. Could that be a problem for Afghanistan? आप कह सकते हो, बट अगर आप एक हाई स्कोरिंग विकेट पे खेल रहे हो तो एनीवे आई थिंक कि नूर अहमद और राशिद खान के अलावा मतलब खिलाने का पॉइंट भी नहीं है. Okay. क्योंकि स्पिन तो फिर नाबी वगैरह भी कर ही लेंगे ना. 2 ही प्रॉपर स्पिनर्स खिलाने का पॉइंट है, 3 स्पिनर्स खिलाने का यहाँ पे प्रॉपर पॉइंट है नहीं. राइट. विच इज ऑल्सो बिग क्वेश्चन, बिकॉज अब हम इंडिया के लाइनअप पे आते हैं. क्या तुम्हारे लिए कोई चेंज होना चाहिए लाइनअप में? आई थिंक सो. पहली बात आई वुड आस्क यू दिस कि क्योंकि आई एम नॉट फेमिलियर विद कि क्या एग्जैक्टली है. क्या इज इट अ पेसर फ्रेंडली और अ स्पिन फ्रेंडली? हाई स्कोरिंग विकेट्स में यूजुअली आप ज़्यादा स्पिनर्स खाना नहीं चाहते. ओके. मतलब इफ दैट्स द केस देन आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी चेंज, व्हिच मींस ही कुलदीप यादव विल हैव टू सिट आउट फॉर अनदर गेम. अब ये सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट है इस वीडियो का. राइट. मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट है सोचना. जितने भी लोगों ने कहा था पहले तो अपनी गुफा से निकल के आओ कि बॉल स्पिन बहुत होने वाली, ये बहुत होने वाला है. भाई इट इज एक्चुअली शेमफुल. आई रिमेंबर 2-3 महीने पहले से वर्ल्ड कप के जो रूमर्स फैलाए जा रहे थे बाय सो मेनी कंटेंट क्रिएटर्स एंड जर्नलिस्ट्स. इट इज एक्चुअली शेमफुल. डूब के मर जाओ. इज इट एक्चुअली शेमफुल? क्योंकि इवन रोहित शर्मा सेट की वेस्ट इंडीज में जाके काम आएंगे 3 स्पिनर्स. भाई रोहित शर्मा ने वो तब करा है जब उसने शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या दोनों को टीम के अंदर रखा है. हाँ. ये सेम लोग वो भी नहीं चाहते. हाँ. और फिर कह रहे कि बॉल टर्न भी होगी. उसने बैकअप तैयार रखा हुआ है ना टीम के अंदर. 2 पेसिंग ऑलराउंडर्स हैं, वो इसीलिए तो हैं. एंड उसके रिजर्व्स में एक भी स्पिनर नहीं है. आवेश खान और खलील अहमद थे. तो इट इज प्रीटी क्लियर की स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है वहां पे. ही इज प्रिपेयर्ड फॉर बोथ द सिनेरियोस. राइट. अच्छा. वरना तो फिर न्यूयॉर्क वाली पिच पे तो खेल ही नहीं पाते ना. तो रोहित शर्मा ने तो अपनी तरफ से काम पूरा करा है. ये क्रिएटर्स और ये जर्नलिस्ट जो कि बहुत ज्ञान दे रहे हैं लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर कि भाई पिच ऐसी होगी वैसी होगी. पहली बात तो गुफा से निकल के बताओ. 4 मैच हो गए इंडिया के और ये 5वां मैच है. आधा वर्ल्ड कप निकल गया, एक भी टर्निंग विकेट नहीं है अभी तक. आधा वर्ल्ड कप निकल गया. तो सारी विकेट्स टर्निंग होने वाली थी, कहाँ से होने वाली थी भाई. दूसरी बात, ये सेम बंदे चाहते हैं कि दुबे और हार्दिक पांड्या सेम टीम में ना हो, या फिर अक्षर और जडेजा सेम टीम में ना हो, क्योंकि इनको समझ में नहीं आता कि बैटिंग डेप्थ कितनी इंपॉर्टेंट है. तो आप दोनों तरीके से यू कैन नॉट हैव इट बोथ वेज. यू कैन नॉट हैव इट बोथ वेज. राइट. पूरा इतना सीरियस पॉइंट था, पूरा कॉमेडी बन गई पॉइंट की. बट एनीवे आई एम श्योर पीपल कैन गेट इट. कंसिडरिंग दिस, क्योंकि इस पिच पे अब वी कैन एक्सपेक्ट अ हाई स्कोर अनलेस एक दूसरी पिच यहाँ पे यूज करते हैं इस ग्राउंड की, जो कि एक्चुअली में एक बहुत ड्राई पिच निकल के आती है. देयर इज नो सेंस ऑफ प्लेइंग कुलदीप यादव इन दिस गेम. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, इनके जो बैट्समैन है वो नेट्स में ऑलरेडी नूर अहमद, मुजीब, राशिद को खेलते हुए आ रहे हैं. तो ऐसा नहीं कि कुलदीप यादव एक 200% मल्टीप्लायर वाला इफेक्ट लेके आएगा इस मैच में, विच ही पॉसिबली कुड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया.
Okay. अगर विकेट सपोर्ट करती है एंड द फैक्ट कि ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा खुद स्पिनर्स नहीं है तो वहाँ पे आप एक एक्स फैक्टर की तरह आ सकते हो. दीज बैट्समैन आर यूज्ड टू प्लेइंग मिस्ट्री स्पिनर्स लाइक दैट. कुलदीप यादव इज नॉट इवन अ मिस्ट्री स्पिनर बाय द वे. कीपिंग ऑल ऑफ दिस इन माइंड, अगर आप सिर्फ चाहते हो कि आपको अपना वो नैरेटिव सेटिस्फाई करना कि वेस्ट इंडीज़ में हमें 3 स्पिनर्स खिलाएंगे, ये तो हमने पहले से सोच रखा था, एंड जो भी कोई भी इस मैच को प्रीव्यू करके आपको ये ज्ञान दे रहा है, तो आई थिंक इट इज़ टोटली इनवैलिड. Because logically, as per the pitch, unless the pitch is changed, does not make sense to play Kuldeep Yadav still. Which means the team will be absolutely the same one. रोहित शर्मा, विराट कोहली ओपनिंग. नंबर 3 पे स्टिल ऋषभ पंत आएंगे. उसके बाद स्काई, फिर शिवम दुबे होंगे. हमने लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस करा है कैसे, एंड उस पर भी कुछ कमेंट्स आए, मैंने देखा कि वो अभी भी हेट ही कर रहे हैं. नो लॉजिक एट ऑल. राइट, क्या लॉजिक है भाई? 2 बार नॉट आउट रहा 3 इनिंग में से, तब भी क्या नहीं कुछ नहीं करा बंदे ने. समझ में नहीं आ रहा मुझे. उसके बाद हार्दिक पांड्या होगा ही होगा टीम में, उसने तो परफॉर्म भी बहुत अच्छा करा है. जडेजा, अक्षर पटेल दोनों को साथ में खेलना ही खेलना है. कई लोग आर्ग्यू करेंगे कि अगर ठीक है 2 स्पिनर खिलाना तो ठीक है, कुलदीप यादव को ले आओ जडेजा अक्षर की जगह पे. 100 बार बता चुका हूं. वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन? बैटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी फिर. एंड अगेन आई थिंक दिस इज अ पॉइंट विच इज वेरी पॉपुलर एक्चुअली में, क्योंकि मेनी पीपल डोंट एग्जैक्टली गेट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ having a great batting depth. ये वही सेम लोग हैं जो कि 2023 के वर्ल्ड कप में कह रहे थे कि शामी को लाओ शार्दुल ठाकुर के जगह पे, एंड it felt very nice till the point he was performing until the World Cup final happened, and Rahul Dravid himself admitted कि we had to change the combination. This was not an ideal combination. We wanted batting till number 8. उससे literally कहा था press conference. And I think problem ये है कि ये वही लोग हैं जो कि ultimately फिर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की तारीफ भी करते हैं इस बात पे कि डेप्थ है. सो अगेन मतलब अगर आपका पॉइंट ये है कि दोनों सेम प्रोफाइल के प्लेयर्स हैं इसलिए आप नहीं चाहते, ठीक है, वो ठीक है, पॉइंट वैलिड है, बट डू यू हैव अ बेटर ऑप्शन? नहीं है तो फिर आपको बैटिंग डेप्थ बढ़ाने के लिए ऑलराउंडर्स खिलाने पड़ेंगे. एंड दैट इज वाई एवरीबडी इज सेइंग, एवरी जर्नलिस्ट, एवरी एक्सपर्ट, एवरी प्लेयर इज सेइंग कि T20 इज एन ऑलराउंडर्स गेम और आगे ऐसे ही बढ़ने वाला है गेम. द रोल ऑफ स्पेशलिस्ट्स इन द T20 वर्ल्ड इज डेड. इफ यू कैन नॉट एक्सेप्ट दिस फैक्ट, यू आर ऑब्सोलीट राइट नाउ. सिंपल एज दैट. बहुत रूड लग रहा होगा सुनने में, बड़ी फैक्ट है. एंड आई पता है मैं जेन्युइनली कहना चाहता हूँ एक चीज़, बहुत एक ऑन अ पैसिव नोट, मैं रोहित शर्मा की जेन्युइनली बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि डिस्पाइट ऑल द क्रिटिसिज्म, हाँ नहीं ये बात वो जडेजा और अक्षर पटेल दोनों को सेम टीम में खिलाने की गट सक रहा है. दोनों लिटरली सेम प्रोफाइल के हैं. ये बात तो है. राइट. 99% ऑफ द क्रिकेट फैंस डोंट गेट वाई, बट उसने फिर भी ये चीज़ कर रखी है. बहुत बड़ी बात है ये. मुझे नहीं लगता कि और कोई कैप्टन नहीं कर रहा होता हार्डली. सो इट इज़ अ बिग डील. मतलब बहुत गट्स चाहिए करने के लिए. अगर हम लोग यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली कुछ बातें करें, ठीक है, इंडिया के लिए क्या हो सकता है? डू यू थिंक देयर शुड बी अ चेंज इन द बैटिंग ऑर्डर? प्लेइंग 11 तो चेंज नहीं होने वाली. कैन वी शफल द बैटिंग ऑर्डर टू अ सर्टेन एक्सटेंट? मतलब बैटिंग ऑर्डर में भी ऋषभ पंत से ओपनिंग करा दो, विराट कोहली को नंबर 3 पे. मुझे ये लगता है आई थिंक कोई होगा चेंज, जो भी मतलब लोग कह रहे हैं जिनके दिमाग में होगा यही हो सकता है. इसके अलावा आई थिंक फिर वो सबको चेंज करना पड़ जाएगा आपको. तो मे बी पीपल कैन से कि आप ओपनिंग ऋषभ पंत से करा लो, विराट कोहली से. भाई मतलब इतना चेंज हो गए अब हम लोग कि ऋषभ पंत जो कि ओपनिंग करता ही नहीं है, विराट कोहली जिसने बहुत ही तगड़ा IPL खेला इस टाइम पे ओपन करते हुए, एंड जस्ट बिकॉज 3 मैच में ही हैज नॉट परफॉर्म, वी आर सडनली सेइंग कि नहीं ही कांट ओपन, ही शुड प्ले एट 1 डाउन. जहाँ पे ऋषभ पंत मतलब टचवुड बहुत अच्छा खेल रहा है इस टाइम पे, बहुत प्रॉमिसिंग साइंस दिखाए हैं. राइट. एंड अब पूरा सुपर 8 स्टार्ट होने वाला है, ग्रुप स्टेज पूरा खत्म हो चुका है, एंड नाउ वी वांट टू एक्सपेरिमेंट कि नहीं अब हम ये चेंज करके देखते हैं. जो चल रहा है वैसा चलने दो, अनलेस एंड अनटिल कुछ बहुत ही खराब होता है एंड पूरा सुपर 8 भी ऐसे ही निकलता है, तब आप यू कैन थिंक मे बी कि भाई अब तो पूरा टूर्नामेंट ही निकल गया, अभी तक नहीं चल रहा तो कितना टाइम दे. बट भाई अभी तक 3 ही मैचेस हुए हैं, अब सुपर 8 में आके यू कांट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नॉट क्वेश्चन विराट कोहली ऐसे. यस यू कैन क्रिटिसाइज हिम फॉर हिज परफॉर्मेंसेस, बट यू कांट एग्जैक्टली क्वेश्चन कि वो क्यों अभी तक टीम में है और क्यों उसे ओपनिंग नहीं करनी चाहिए. बिकॉज ये वही बंदा है जो कि अभी शायद इसी मैच में पलट के आपको कह देगा भाई शांत रहो. ठीक है, तो आई डोंट थिंक कोई भी चेंज होना चाहिए इसमें, एंड एवरीबडी शुड एक्सेप्ट द फैक्ट कि टीम ऐसी ही रहने वाली है. सो व्हाई नॉट जस्ट सपोर्ट. राइट. मूविंग टू द की बैटल्स नाउ. 4-5 की बैटल्स में बताना चाहता हूँ जो कि मैच में इम्पैक्ट कर सकते हैं. सबसे पहले एज वी स्पोक ऑफ द मैन, विराट कोहली वर्सेस फारूकी.
देयर बेस्ट बॉलर, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड कप राइट नाउ, हाँ विकेट टेकर्स की लिस्ट में बहुत ऊपर है. विराट कोहली बहुत नीचे है बैटिंग रन स्कोर्स की लिस्ट में. आई थिंक एक अच्छा टेस्ट होगा बिकॉज फारूकी के लिए दिस इज द बेस्ट चांस ऑफ गेटिंग विराट कोहली आउट चीपली राइट नाउ. ही इज एट हिज लोएस्ट पॉइंट राइट नाउ इन द वर्ल्ड कप. इसके बाद द ओनली डायरेक्शन इज गोइंग अप. प्लस विराट कोहली के लिए भी ऑन पेपर सपोजिटली दिस इज द इजीएस्ट गेम परहैप्स, या फिर शायद बांग्लादेश वाला भी आप कह सकते हो. बट उसमें भी अच्छे बॉलर्स हैं एंड इट इज़ अ चैलेंज एंड इट इज़ हाई टाइम. लॉ ऑफ एवरेजेस भी किक इन करेंगे. एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल एंड अप स्कोरिंग रन्स. मैं इंटरेस्टेड हूँ कि क्या फारूकी फिर से इसको जल्दी आउट करता है. प्लस आई थिंक एक अच्छी चीज़ ये है कि आईपीएल में दिस इज एग्जैक्टली द लाइनअप. राशिद खान नाबी जिसके अगेंस्ट उसने एकदम से अपना सीजन टर्न अराउंड करा. जब स्पिन पे सब लोग क्वेश्चन कर रहे थे उससे नूर सॉरी राइट, इनके अगेंस्ट ही मार के उसने प्रूव करा था कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्पिन लाइनअप इन आईपीएल राइट नाउ, और इनके अगेंस्ट मैंने रन मारा. राइट, तो आई थिंक दैट कुड बी अ पॉजिटिव. कुड बी. नेक्स्ट वन, शिवम दुबे वर्सेस नूर. ये मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज शिवम दुबे का जो असली गेम है ना वो अब निकल के आएगा इन विकेट्स पे विच आर गोइंग टू बी मच बेटर टू बैट ऑन. ये कई लोग भूल जा रहे हैं कि इंडिया के सारे मैचेस न्यूयॉर्क में हुए हैं जो उन्होंने खेले. राइट, जो कि काफी मतलब इट वाज इजीली द मोस्ट डिफिकल्ट विकेट आउट देयर. अब दुबे को अच्छी विकेट्स मिलेंगी टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ ऑन स्पिनर्स. इफ ही डज नॉट परफॉर्म, ठीक है, समझ में आता है, निकालो फिर. बट अभी तक जो बहस हो रही है डज नॉट मेक सेंस एंड आई एम जेन्युइनली ईगर टू सी इस डिफिकल्ट स्पिन लाइनअप के अगेंस्ट. आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्पिन लाइनअप्स इन द वर्ल्ड कप. कैसा परफॉर्म करता है. एंड इन दैट सेम ब्रेथ आई वांट टू ऐड द नेक्स्ट बैटल व्हिच इज ऋषभ पंत वर्सेस राशिद खान. Okay. Rashid Khan usually we have seen him coming in as the first change bowler and Rishabh Pant one down पे आ रहा है with the turn खेलेगा. Rashid Khan was very expensive against West Indies by the way. Would be very interested to see a battle कैसा आता है. In my opinion this could actually be the game defining battle. Okay. Rishabh Pant versus Rashid Khan. It is not Kohli versus Farooqi. It is not Dube versus Noor. This could actually be the potential game defining moment or the battle of the game. उसके बाद दो बैट्समैन अफगानिस्तान की तरफ से उनकी बातें कर लेते हैं. गुरबाज बीइंग यू नो इन सुपर फॉर्म, वांट टू सी हिम गो अप अगेंस्ट बुमराह. क्या करता है वहां पे, वो कितना टिकता है. वो नहीं टिकता तो फिर सारा जो है प्रेशर इब्राहिम पे आने वाला है जिसका मैंने मैचअप बनाया अगेंस्ट अर्शदीप सिंह. आई थिंक सिराज की जगह आई वुड पुट इन अर्शदीप सिंह राइट नाउ. मेक्स मोर सेंस एंड विद दैट एंगल ऑफ अ लेफ्ट आर्मर could be some great quality and something new for Ibrahim to tackle. ऑल्सो नोटिस हाउ अगर गुरबाज जल्दी आउट हो जाए, इब्राहिम ने ऐसा नहीं है कि बहुत ही एक्सेप्शनल स्ट्राइक रेट पे खेला हुआ है कुछ. दैट कुड एड अप टू अ लॉट ऑफ प्रेशर. सो दीज टू बैटर्स कंबाइंड विद आर टू पेसर्स, टू प्रीमियम पेसर्स, दिस कुड ऑल्सो बी, मतलब अगर इन दोनों को आउट कर दिया गया तो फिर बेसिकली आपकी बैटिंग है ना खत्म है. अभी और कोई भी बंदा बहुत अच्छे फॉर्म में है नहीं. राइट, आई डाउट कितने 50 भी आई हैं इनसे सारे बाकी मिडल ऑर्डर के बैट्समैन को मिलाकर. बहुत कम है, शायद 2-3 ही होंगी अगर मैं वो ज़्यादा ही कह रहा हूँ शायद. सो दीज टू बैटर्स द मोस्ट क्रूशल विकेट्स. पुट बुमराह एंड अर्शदीप ऑन इन द पावर प्ले, होपफुली गेट देम आउट एंड बहुत ही छोटे टोटल पे मिनिमाइज कर सके. राइट, कमिंग टू द प्रेडिक्शंस, व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक यहाँ पे हमें इंडिया जीतने को देखने वाली है. एंड जितने भी लोग अपसेट्स की होप कर रहे हैं या फिर पता नहीं सोच रही अपसेट हो जाएगा, आई डोंट थिंक अपसेट दिखने वाला है. वोंट बी सरप्राइज अगर गेम क्लोज जाता है क्योंकि उनकी बॉलिंग लाइनअप काफ़ी अच्छी है एक्चुअली में. एंड T20 फॉर्मेट में दे हैव द एबिलिटी टू अपसेट बिग टीम्स. बट स्टिल आई एम बैकिंग माई टीम एंड आई थिंक इंडिया इज गोइंग टू विन. मुझे भी आई होप कि अभी अपसेट तो नहीं होगा, मुझे पता है, बट ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अपसेट हो जाए जब अफगानिस्तान खेल लियो. राइट, तब तो मैं बहुत चाहूँगा. बट हाँ, आई डोंट सी दिस बीइंग अ वेरी क्लोज कॉन्टेस्ट, स्पेशली इफ द पिच इज not spin friendly. It is a high scoring pitch. I think अगर एक high scoring pitch होगी, even the toss would not matter that much for India. Right. I know I may sound very cocky right now, but it is just my gut feeling. I could be proven wrong. But मुझे लगता है कि people have been hyping this up too much, and it is going to be just an extension of the group stage that India has had. The real test would begin with the game against Australia. Perhaps Bangladesh could also be it. Okay. But this one, I think it is clearly going to be India. Let's see if there's a surprise if the game gets close. But coming to the last preview of this podcast, Australia versus Bangladesh. The second match of the first group. India Afghanistan की हमने बात कर ली अभी.
दिस मैच कुड ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ इम्प्लीकेशंस. बाय चांस ऑस्ट्रेलिया हार गई, भाई उनके लिए मस्ट विन हो जाएगा अगेंस्ट इंडिया. राइट. और अगर वो भी हार गए तो यू कुड पोटेंशियली सी ऑस्ट्रेलिया बीइंग नॉक्ड आउट इन द सुपर एट्स, व्हिच इज वेरी अनलाइकली, बट सपने देखने में क्या प्रॉब्लम है. सो कमिंग टू द फर्स्ट सेगमेंट व्हिच इज द पिच एंड द कंडीशंस हियर. सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम का नाम है वंस अगेन, एक लेजेंड के ऊपर नेम्ड है. 4 गेम हुए हैं इस वर्ल्ड कप में, चारों के चारों वो ग्रुप बी से हुए थे, जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वाला ही ग्रुप था. तो ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे एक एडवांटेज मिलेगी, पहले से खेले हुए हैं. हाँ. अच्छा, चारों गेम्स की स्टोरी क्या रही है? बहुत ही वन साइडेड गेम्स रहे हैं, जिसमें एक टीम ने जो जीती है उसने 10 रन पर ओवर से ज़्यादा के रन रेट से खेला है. ओके. चारों मैच की ये स्टोरी रही है. जो इंग्लैंड ने जो 2 मैच जीते, नामीबिया और अपना कौन थी, ओमान के अगेंस्ट, वो भी दोनों ही वो तो हाँ राइट, वो बहुत एक टीम बहुत हाई स्कोरिंग खेलेगी और वन साइडेड हराएगी. चारों मैचेस की ये कहानी रही है. सो कंसिडरिंग ऑल ऑफ दिस इन माइंड, इट इज गोइंग टू बी अ हाई स्कोरिंग गेम. इट शुड बी अ हाई स्कोरिंग गेम एंड टॉस जीत के चेस करना चाहिए इन माय ओपिनियन फॉर श्योर. जब भी ऐसा सीन हो, बारिश का भी पॉसिबिलिटी अगर है, ऑलवेज सेफर टू चेस फर्स्ट. हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं. It is actually not that one-sided by the way. 10 बार T20s खेले इन दोनों टीम्स ने, 6 बार ऑस्ट्रेलिया जीती है, 4 बार बांग्लादेश जीती है. काफी क्लोज है. एक बांग्लादेश और जीत गई होती तो 5-5 हो गया होता. हाँ. बहुत क्लोज था. ऑल्दो T20 वर्ल्ड कप में 5 में 5 ऑस्ट्रेलिया जीती है. बस वर्ल्ड कप जहाँ पे आ जाता टैग तो ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पूरी एज ले जाती है अपनी. सो बहुत बड़ा एक एज है हेड टू हेड रिकॉर्ड में. आज तक ऑस्ट्रेलिया नहीं हारी है बांग्लादेश से. प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं बड़ी जल्दी से. सबसे पहले मैं बांग्लादेश की बात करूंगा. तंजिद एंड लिटन दास, ये मेरे ओपनिंग पेयर होंगे. इन लोगों ने बहुत शफलिंग करी है ओपनिंग पेयर के साथ भी, बट तंजिद जो है वहाँ पे हमेशा से रहा है. एंड वही एक बंदा है जिसने बहुत ज़्यादा परफॉर्म भी नहीं करा है. ओके. सरप्राइजिंगली लिटन दास, आई थिंक, मुझे तो वर्ल्ड कप के पहले से लग रहा था दैट ही शुड बी दैट ओपनर. उसको ट्राई कर लिया. आई थिंक उसी के साथ स्टिक करना चाहिए. आई वुड पर्सनली हैव बोथ ऑफ देम ओपनिंग. उसके बाद नजमुल आ जाएंगे, फिर शाकिब हसन जो कि रिसेंटली फॉर्म में वापस आ गए एट नंबर 4. फिर अच्छा, मैं बाद में कुछ नाम शायद सही से प्रोनाउंस करूँ, सो फॉरगिव मी इन एडवांस. तोवद होंगे, उसके बाद महमदुल्ला होंगे. जेकर अली इनका एक प्लेयर है. अब जेकर है या जाकेर है, पता नहीं, मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ शायद. मैंने उसको कमेंट्री में ज़्यादा सुना नहीं है उसको खेलते हुए जब होती है तो. सो जाकेर अली या जेकर अली जो भी है, आई थिंक once again he has not been very impressive to me, but because वो पिछले 2-3 मैचेस से लगातार खेलता हुआ आ रहा है. आई थिंक फर्स्ट मैच में नहीं था, उसके बाद हर मैच में खेला है. आई थिंक दे वुड स्टिक टू दैट कॉम्बिनेशन. इट इज़ वेरी अनलाइकली दैट ही वुड नॉट प्ले. सो दैट इज आई एम कीपिंग हिम इन द टीम एंड देयर इज नो हार्म इन हैविंग अ बॉलिंग ऑलराउंडर जो कि थोड़े रन मार सकते हैं, पोटेंशियली ब्लास्ट ऑफ एनी टाइम. फिर रिशद होंगे एंड तस्किन होंगे, तंजिम होंगे एंड मुस्तफिजुर. ये 3 हमारे पेसर्स होने वाले हैं. अब प्रॉब्लम क्या है, देखो डेप्थ यहाँ पे डिसेंट है. ओके, ठीक है. रिशद तक सब लोग बैटिंग भी कर लेते हैं, नंबर 8 तक, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट क्लियरली द नेम्स ऑन द शीट, क्वालिटी इज लैकिंग. सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है. ओवरऑल टेम्पलेट टीम का ठीक है, बॉलिंग ऑप्शंस भी देयर आर प्लेंटी, मोर देन 5 ऑप्शंस हैं, एंड बैटिंग डेप्थ भी डिसेंट है, बट क्वालिटी लैक करती है. तंजिद ने परफॉर्म नहीं करा है एज एन ओपनर, बट स्टिल दे वुड स्टिक टू हिम बिकॉज जस्ट लाइक जेकर अली. आई थिंक दोनों में चेंजेस ज़्यादा होने नहीं वाले. क्या इन्हें कोई एक्सपेरिमेंटेशन इस टाइम पे करनी चाहिए इन द सुपर एट्स अगेंस्ट अ टीम लाइक ऑस्ट्रेलिया? माई प्रॉब्लम हियर इज बांग्लादेश जिस फॉर्म में आई है, इट इज डेफिनेटली एन ओवर परफॉर्मेंस एज अपोज टू श्रीलंका. Still on paper you don't have any breathing space in this group. India and Australia can afford to say कि हम अफगानिस्तान और बांग्लादेश के थोड़ी breathing space रखते हैं. But those two teams, उन दोनों टीम्स के लिए वो do or die मैच है. Every single game is a do or die game. अगर बांग्लादेश ये मैच हारती है, मोस्ट लाइकली अभी से बाहर हो जाएंगे. बिकॉज इट इज़ वेरी अनलाइकली कि फिर वो इंडिया और अफगानिस्तान दोनों को बीट करें. राइट. तो ऑलरेडी एक डू और डाई गेम है. क्या आप उसमें आदमी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो दोबारा? इट डज नॉट मेक सेंस, विच इज़ वाई माई होल कॉन्सेप्ट की अभी जो टीम खिलाई है उसको खिला के रखो उसको. फिर ये मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी ओवरऑल बांग्लादेश के लिए. अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी आई डोंट सी अ लॉट ऑफ चेंजेस. लास्ट मैच में थोड़े चेंजेस करे थे बिकॉज स्कॉटलैंड से मैच था, हाई स्टेक्स था नहीं. सो हेड एंड वार्नर ओपनिंग कर रहे होंगे, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर. मिचेल मार्श द कैप्टन एट नंबर 3, वंस अगेन नो डाउट. मैक्सवेल, स्टोइनिस एंड टिम डेविड. उसके बाद मिडिल ऑर्डर हमारा फॉर्म करेंगे. फिनिशर का रोल मैथ्यू वेड प्ले करेंगे साथ साथ. एक स्पिनर में खिलाऊंगा एडम जाम्पा एंड तीनों पेसर्स जो कि स्टार्क, हेजलवुड
एंड पैट कमिंस, ये तीनों वापस आएंगे वेरी स्मार्टली. ऑस्ट्रेलिया का भी आप स्ट्रैटेजी नोटिस करो, इनने ग्रुप स्टेज में हर एक मैच में एक प्रॉपर पेसर को इन तीनों में से बेंच करा है, रोटेट करा है बेसिकली. नेथन एलिस के साथ एस्टन एगर भी एक मैच खेला था. तो बड़ी स्मार्टली लोगों ने हर एक इनके मेन पेसर को रेस्ट भी दे दिया गया है. द पर्पस इन माई ओपिनियन वुड बी और शुड हैव बीन कि अब तीनों पेसर्स को साथ में खिलाया जाए इन द सुपर एट्स. एंड आई थिंक वंस अगेन ऑस्ट्रेलिया डज हैव अ ह्यूज अपर एज इन दिस गेम, बट देयर इज नो रूम फॉर एनी अपसेट. बाय चांस अगर हार गए, यू आर एक्चुअली लुकिंग एट अ पोटेंशियल एग्जिट. राइट. So you can not take this game lightly. For that reason, I think ये तीनों पेसर्स को साथ में खेलना चाहिए. Adam Zampa being the only spinner because you don't need two spinners here. High scoring games रहे हैं. Adam Zampa along with Maxwell would be enough. तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एस्टन एगर को खिलाने की जरूरत है ही नहीं कोई. Ideally, Tim David has also not been convincing. And Cameron Green अगर वहाँ पे खेलता तो मुझे लगता है कि he would have offered with the ball as well. बट कंसिडरिंग कि इतने ऑलराउंडर्स ऑलरेडी हैं यहाँ पे, मार्श ये बॉलिंग करता है, स्टॉइनिस ये बॉलिंग करता है, दे माइट एज वेल स्टिक टू टिम डेविड बीइंग अ स्पेशलिस्ट फिनिशर. सो फॉर दैट रीजन शायद ये लोग कैमरून को नहीं खिलाएंगे. ऑल दैट वुड हैव बीन प्लीज्ड टू सी. तुम्हें लगता है कि कैमरून को कम करा इन लोगों ने यूज? आई थिंक सो, बट वही बात है. आई थिंक व्हाट यू सेड राइट नाउ इज परफेक्टली, क्योंकि इनके पास काफ़ी बॉलिंग ऑप्शंस हैं. एंड एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट लाइक कि आप इंडिया फेस कर रहे हो कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी बॉलिंग की एक्स्ट्रा. तो आई थिंक मतलब टिम डेविड एज अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन, इफ ही कैन डू अ बेटर जॉब एट बैटिंग दैन कैमरून ग्रीन, प्लस वो नीचे बैटिंग करने वाला रोल में कैमरून ग्रीन वैसे भी नहीं कर पाएगा. राइट. तो आई थिंक इट इज फेयर है. कमिंग टू द की बैटल्स, यहाँ पे मैं 4 की बैटल्स नेम करना चाहता हूँ. लिटन दास, द गाय जो कि अभी भी टीम की स्कीम ऑफ थिंग्स में आया है एंड होपफुली ओपनिंग करता हुआ दिखेगा. लेफ्ट हैंडर, आई वॉन्ट टू सी हिम गो अगेंस्ट मिचेल स्टार्क. मिचेल स्टार्क का भी हर मैच बहुत अच्छा नहीं है अभी, तो वंस अगेन वो नॉकआउट्स वाला बिग गेम प्लेयर है. वुड लव टू सी कि वो ओपनिंग में कैसे बॉलिंग करता है. नेक्स्ट इज ट्रैविस हेड वर्सेस तंजिम. तंजिम इनकी एक सॉर्ट ऑफ एक अच्छी फाइंड रही है एट द बिगेस्ट स्टेज वर्ल्ड कप में. मैंने पर्सनली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा कर रहा होगा. आई एम पर्टिकुलरली हैप्पी टू सी हिम बॉल विद द न्यू बॉल. एंड ट्रैविस हेड स्पेशली जिस तरीके से इंग्लैंड के अगेंस्ट खेला था, इफ ही रेप्लिकेट्स दैट, I would love to see him hammering the new balls with Tanzim and Taskin. I think this could be a good battle. On the other hand, अगर तंजिम अपना फॉर्म कंटिन्यू करके हेड को बाय चांस आउट कर देता है, all of the pressure is on Mitchell Marsh and Warner now. Because Maxwell उसके बाद आएगा, वो अच्छे फॉर्म में नहीं है. बहुत प्रेशर होगा फिर वार्नर और टिम डेविड कह रहा हूँ, मिचेल मार्श के ऊपर टू कंटिन्यू दैट वन. सो आई थिंक दिस की बैटल होल्ड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू फॉर द रेस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप एज वेल. फिर आई वुड से स्टॉइनिस द बैट्समैन वर्सेस मुस्तफिजुर रहमान. मुस्तफिजुर रहमान वंस अगेन सीएसके से जब से वो खेला है इस साल, he has been in exceptional form and he has continued with that in the World Cup as well. Stoinis has been their standout batsman. स्कॉटलैंड के अगेंस्ट भी रन बनाए थे अभी. मिडिल ओवर्स में आई थिंक दिस कुड बी अ की बैटल. अगर इसको फेस करते हैं, आई थिंक आई प्रॉब्ली डोंट रिमेंबर दिस करेक्टली, स्टॉइनिस ने जब 100 मारी थी सीएसके के अगेंस्ट चेपॉक में, तब मुस्तफिजुर शायद था या नहीं था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, बहुत टाइम हो गया इस मैच को. बट अगर था तो आई वुड बी इंटरेस्टेड टू रीलिव दिस बैटल. नहीं था देन स्टॉइनिस वॉच आउट. Anyway, this could be a good battle. And lastly, Shakib Al Hasan, the batsman, versus Adam Zampa. Their only main spinner, right arm leg spinner होगा वो. Shakib Al Hasan के लिए बॉल टर्न करके अंदर आएगी. But Zampa is very smart with the sliders and the googlies. Shakib Al Hasan किस तरीके से उनको टैकल करता है number 4 could be a very crucial battle because quite frankly just like Afghanistan, इनने भी अपनी बैटिंग के मिडिल ऑर्डर में बहुत एक्सपेरिमेंटेशन करा है. There is no stability and clarity of rules. तो शाकिब अल हसन नेचुरली एज एन एक्सपीरियंस्ड गाय बहुत प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आएगा. एंड वो आउट हो गया देन वी कांट एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ अदर प्लेयर्स टू परफॉर्म द सेम वे. सो दिस कुड बी अ की बैटल. बट कमिंग टू द प्रेडिक्शंस, एनी सरप्राइजेस? आई डोंट थिंक सो सरप्राइजेस होंगे यहाँ पे. एंड आई थिंक पोटेंशियली इवन अफगानिस्तान इंडिया वाला मैच ज़्यादा क्लोज जा सकता है इससे. आई थिंक ये वाला मैच काफ़ी वन साइड रहेगा एंड ऑस्ट्रेलिया वुड नॉट हैव टू डील विद मच यहाँ पे. आई जस्ट थिंक भाई वही जो उनका माइंड सेट है उसका भी फैक्टर दे सकते हो. बट इन जनरल आई डोंट थिंक यहाँ पे हार सकते. आई जस्ट लाइक द फैक्ट कि जो भी टीम खेल रही है लेजिट एवरी मैच, इनफैक्ट फर्स्ट 2 मैचेस एटलीस्ट
वो सबके लिए डू और डाई है। हाँ क्योंकि इंडिया भी अफगानिस्तान से जीत गई, अगर ऑस्ट्रेलिया से हारती है देन दे वुड हैव टू विन अगेंस्ट बांग्लादेश। तो दिस इज गोइंग, यहाँ से द टूर्नामेंट स्टार्ट्स एक्चुअली। अब मजा आएगा देखने में जब हर मैच डू और डाई होगा। एंड मैं भी वही कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ यही है ना, you just don't see a big upset happening. हाँ राइट। बांग्लादेश हैव सरप्राइज्ड अस ऑल बट नॉट टू द एक्सटेंट कि वो ऑस्ट्रेलिया को हरा देंगे। अगर ऐसा होता है, आई एम सपोर्टिंग बांग्लादेश बाय द वे। आई वुड लव फॉर बांग्लादेश टू विन दिस गेम। जितना जल्दी हो सके ऑस्ट्रेलिया को बाहर करो। हाँ, आई वांट एन इजी फाइनल फॉर इंडिया, बट क्या करें यार, ऑस्ट्रेलिया इज क्लियरली सुपीरियर। क्वालिटी में बहुत फर्क है एंड द क्लैरिटी ऑफ रोल्स वंस अगेन। ऑस्ट्रेलिया में कितने बैट्समैन अभी फॉर्म में नहीं है लेकिन फिर भी उनको रोल डिफाइंड है, राइट। बांग्लादेश में वो नहीं है वो सीन। सो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया इज विनिंग दिस वन एंड लेट्स सी, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ ग्रेट फेज राइट नाउ इन द T20 वर्ल्ड कप। इसके बाद से विद एवरी पासिंग पॉडकास्ट द स्टेक्स आर ओनली गोइंग टू गेट हायर एंड 11 दिन रहते हैं, आई थिंक 10-11 दिन रहते हैं। 3-4 पॉडकास्ट अभी बचे हैं इसमें, सारे के सारे 10-11 दिन नहीं बचे हैं। 29 जून को आई थिंक फाइनल है। Damn भाई, पास आ रहा है। या तो अगले 10 दिन में हम लोग रो रहे होंगे फिर से, और या तो कुछ हिस्टोरिक होने वाला है। एक और वो पॉडकास्ट जिसमें मैंने रंग लाया होगा इंडिया में फिर। हाँ, इसकी नहीं मिनी करके। सो लेट्स सी क्या होता है भाई। एंड ऑन दैट नोट, होपफुल नोट, लेट्स एंड टुडेस पॉडकास्ट। होप यू एंजॉयड इट। प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, बेल आइकन भी दबा देना ताकि नोटिफिकेशंस आ जाया करें आपको। और जो अगला पॉडकास्ट आपको जरूर देखना चाहिए वो आपको मोहित दिखाएगा, वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आप इसको जरूर देखिएगा और हमें बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा।